सबसे पहले पढ़ा सत्ता की साझेदारी, फिर हम लोगों ने पढ़ा संघवाद, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जाति, धर्म, लिंग, ये सब सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल। ध्यानपूर्वक सुनना है। राजनीतिक दल, यहाँ पर राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग चुनाव के समय में जो देखते हैं, बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और अपने आप को बताते हैं कि कमल फूल में वोट दो, कोई बोलते हैं हाथ छाप में वोट दो, कोई बोलता है तीर धनुष में वोट दो, और जो है कोई बोलता है कि जो है कि अलग अलग छापों में जो है कि वो, कोई बोलता है सिलेंडर छाप में वोट दो, कोई बोलता है चप्पल छाप में वोट दो, कोई बोलता है कैंची छाप में वोट दो, कोई बोलता है पिलास छाप में वोट दो। तो सब लोगों ने अपना अपना वोट मांगा। तो उसमें से कुछ जो एक ही सिंबल में पूरा देश में लड़ता है, या एक ही स्थान में जो लड़ता है, जैसे कैंची छाप में लड़ रहा है तो हर जगह कैंची छाप, कमल फूल लड़ रहा है तो हर जगह कमल फूल, हाथ छाप लड़ रहा है तो हर जगह हाथ छाप। तो ये है राजनीतिक दल। और कुछ लोग जो है कि आज चुनाव में खड़ा हुआ उसको मिला चप्पल छाप, अगला बार खड़ा हुआ तो उसको मिल गया सिलेंडर, और उसके बाद अगला यदि मिला। तो इसी प्रकार अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल के बारे में। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो जेन्युइन क्वेश्चन जो है उसको पूछना है। उल्टा पुल्टा सवाल पूछ के जो है कि अपना और जो है कि समय बर्बाद करने से अच्छा है कि सही सवाल पूछ के अध्याय को समझना है। तो राजनीतिक दल यहाँ पर परिचय में दिया हुआ है। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की। हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी जब पढ़ा तो उस समय भी राजनीतिक दलों के बारे में बात किया गया था। संघवाद जब पढ़े थे उस समय भी जो है क्षेत्रीय पार्टी के बारे में बात किया गया था। संघ पार्टी के बारे में बात किया गया था। केंद्र पार्टी के बारे, केंद्रीय है ना, केंद्र में जो किसकी सरकार है उसके बारे में बात किया गया है ना। तो अलग अलग जो है कि जब हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो है क्या आता है कि जो है पार्टियों के बारे में चर्चा आता है ना। उसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार, तो उसमें जो चुनाव लड़ने वाले जो है कि लोग भी जो है, कोई केंद्र स्तर पर लड़ता है, कोई जो क्षेत्र स्तर पर लड़ता है, जो पूरे देश या दो से अधिक राज्यों में लड़ता है, वो जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में लड़ना चाहता है ना। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और कुछ पार्टियों को जो है कि उसको जो है क्षेत्रीय पार्टी का जो है दर्जा दिया गया है। कोई यदि अपने आप को बोलता है कि हम क्षेत्रीय पार्टी है तो नहीं हो सकता है। कोई यदि बोलता है कि हम जो है मतलब राष्ट्रीय पार्टी है तो भी नहीं हो सकता है। तो हो कैसे सकता है, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसार यदि वो सारे जो चीज़ फॉलो कर रहा है नियम को, तो जो है कि क्षेत्रीय पार्टी हो सकता है या तो राजनीतिक पार्टी हो सकता है, केंद्रीय पार्टी हो सकता है। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, देखिए कक्षा 9 में जो है कि पढ़ा गया था, क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, है ना। तो उस समय जो है कि पता चला होगा। संविधान रचने, कल ही जो है कि 26 नवंबर था, और कल कौन सा दिन था, कल जो है मंगलवार था नहीं, तो मंगलवार कल कौन सा दिवस मनाया गया था, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। संविधान बनने में कितने दिन लगे थे, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के जो है बहुत सारे मेंबर थे, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, पुरुष थी नहीं, पुरुष था, है ना, उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, और बहुत सारे लोगों के मिलने से वहाँ विचार विमर्श करने के बाद संविधान का निर्माण किया जाता है। और संविधान का जब निर्माण किया जाता है उसके बाद उस संविधान को जो पूरे देश में जो लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया जाता है, जो आज भी जो है संविधान के अनुसार ही देश जो है काम करता है। संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। देखिए संविधान को बनाने वाले भी जो लोग थे वो भी जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़के ही जो है संविधान बनाने के लिए गए थे।
आज भी जो है कि देश में जो कानून व्यवस्था बनती है या कानून बनता है उसमें भी जो है कि राजनीतिक पार्टी जो है कि उसकी भूमिका होती है। मतलब क्या, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो जो है या तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री कुछ भी बनता है, फिर जो है उसमें जो है कि संसद भवन में बैठ के लोकसभा, राज्यसभा या राज्य के स्तर में विधानसभा में जो है कानून बनाने का काम करता है। कानून कहाँ बनता है? कानून जो है कि यदि पूरा देश के लिए बन रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में बनता है। यदि हमारा कानून किसी राज्य के लिए बन रहा है तो राज्य सरकार बनाती है। तो राज्य सरकार में जहाँ मुख्यमंत्री बैठता है उस जगह का नाम क्या है? विधानसभा। उस जगह का नाम क्या है? विधानसभा। उसको क्या कहा जाता है? विधानसभा। झारखंड में भी जो है कि विधानसभा है, और झारखंड में विधानसभा उसकी जो है कि विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उसको एमएलए कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। और विधायक जो बैठ सकता है, अधिकतम कितना बैठ सकता है? झारखंड में 81 विधायक जो है कि 81 जो है विधायक होते हैं। और जो जिसका सरकार बनता है उसको लिए उसको क्या चाहिए? उसको जो है कि 81 में से आधा एक ज़्यादा, मतलब 41 सीट जिसके पास होगा, 41 विधायक जिसका जीता रहेगा, उसको जो है क्या बनेगा? उसका सरकार बनेगा। और यदि 41 सीट नहीं जीता रहा, मान लो किसी का जो है 35 आया, 36 आया, 37 आया, तो क्या करेगा? तो दूसरे पार्टी से जो है समर्थन ले सकता है। दूसरे पार्टी यदि उसका समर्थन देता है या दूसरे जो है विधायक यदि उसको समर्थन देता है और समर्थन देने के बाद उसका 41 यदि पहुंच जाता है तो क्या बन सकता है? उसका सरकार बन जाती है, उसका सरकार जो है बन जाएगी। और सरकार जब बन जाएगी उसके बाद क्या? वो मुख्यमंत्री बनेगा, उसी में से कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, उसी में से कोई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। अनेक प्रकार के जो है मंत्रियाँ बनाए जाएंगे, अनेक प्रकार के कार्य को किया जाएगा, अनेक प्रकार के कानून व्यवस्था को बनाने का काम यही लोगों के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो राजनीति में क्या है? राजनीति में जो है कि बहुत सारे पार्टी जो है कि शामिल होता है, बहुत सारे लोग जो है कि शामिल होता है। और राजनीति में जब बहुत सारे लोग शामिल होते हैं तो उसमें जो है कि उसके लिए जो है कि हर कोई अपना एक सिंबल, एक निशान के साथ जो है कि चुनाव लड़ना चाहता है। तो हर पार्टी अपना अपना एक सिंबल बनाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का अपना निशान क्या है? हाथ छाप। हाथ छाप उसका जो सिंबल है, उसका निशान है। और बीजेपी का जो देखा जाए तो उसका क्या सिंबल है? उसका जो है कमल फूल है ना। इसी प्रकार अनेक पार्टियां हैं, अनेक प्रकार के सिंबल्स के साथ जो है चुनाव में उतरती हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने के माध्यम से रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पर पूछा जाता है कि जो राजनीतिक दल है उसकी जो है कि हमें आवश्यकता क्यों है, कोई पार्टी की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कोई पार्टी की यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता क्यों है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो है देश में जो पार्टी होना जरूरी है। क्या यदि देश में पार्टी यदि नहीं रहेगा तो क्या देश का संचालन नहीं हो सकता है? यदि पार्टी देश में नहीं रहेगा तो क्या देश का जो विकास नहीं हो सकता है? क्या देश में यदि पार्टी नहीं रहेगा तो क्या देश का जो प्रगति नहीं हो सकता है? आखिर पार्टी की जो है कि आवश्यकता क्यों है, इस बात को यदि ध्यानपूर्वक यदि समझने का प्रयास किया जाए कि आखिर पार्टी की आवश्यकता क्यों है, तो हम लोग देखते हैं गांव समाज से लेकर समाज के जो इकाई हैं, जो कोना है, उसमें जो है कि जो भी लोग हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, उसे कुछ विशेष आवश्यकता, उसके बातों के व्यक्ति, उनके बातों के जो रखने वाला कोई एक व्यक्ति होता है। और उस विचारधारा के जो है कि व्यक्ति यदि अधिक हो गए, एक विचारधारा को ले जाने वाले अधिक हो गए, तो वो जो है एक पार्टी का निर्माण करता है, एक संगठन का निर्माण करता है। और संगठन जो है कि जिस प्रकार हम लोग जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के समय हम लोग क्या है, एक सिलेबस दिया जाता है, एक कौन घंटे के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फर्स्ट पीरियड में कौन सा पढ़ाया होगा, सेकंड पीरियड में कौन सा पढ़ाया होगा और लास्ट पीरियड में कौन सा पढ़ाया होगा, सब जिस प्रकार से हम लोग पता रहता है। कब जो छुट्टी होगा, कब टिफिन होगा, कब लंच होगा, सब पता रहता है, कब प्रेयर होगा। उसी प्रकार जो है पार्टी भी क्या करती है, क्रमबद्ध तरीके से अपने काम की योजना बनाती है। उसको भी ये भी जो है करने का प्रयास करता है कि हमको किस प्रकार से जो है कि पार्टी का निर्माण किए हैं। तो पार्टी का भी जो अपना एक अनुशासन, एक जो है कि विषय होता है और उस विषय के साथ जो है आगे बढ़ने का काम करता है। उसके भी जो विशेष लक्ष्य होते हैं कि किस प्रकार से किसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक विशेष लक्ष्य लेकर जो है पार्टियां आगे बढ़ती हैं।
इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हम लोग यहाँ पर जो है अपने देश के, भारत देश के जो है राजनीतिक दलों के बारे में जो यहाँ पर जानेंगे। भारत के राजनीतिक दलों को यदि देखा जाए तो भारत में जो अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। भारत के राजनीतिक दलों को यदि देखा जाए तो भारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। जैसे भारत में कांग्रेस है, भारत में भाजपा है। भाजपा मतलब क्या? भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है कमल फूल छाप है। उसी प्रकार यदि और आगे हम लोग देखते हैं तो एसपी समाजवादी पार्टी, उसका यदि छाप देखा जाए तो उसका साइकिल छाप है। जेएमएम, यदि हम लोग जो है कि जेएमएम के बारे में बात किया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका जो है कि तीर धनुष छाप है। हम लोग यदि बात किया जाए तो एजेएसयू, आसू है ना, आसू जो है उसका जो है केला छाप है। यदि जो है यहाँ पर देखा जाए जयराम महतो का पार्टी है तो उसका जो है कि कैंची छाप वाला पार्टी है। यदि बीएसपी की बात किया जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका जो है क्या है, उसका जो है कि छाप जो है हाथी छाप है ना। तो हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है और भारत में अलग अलग पार्टी और बहुत सारा पार्टी है और बहुत सारा पार्टी, और हर पार्टी इस बात को बताता है कि हमको जिताओ, हम जो है कि तुम्हारे भलाई के लिए काम करेंगे, हमको जब जिताएगा तो हम विकास करेंगे, हमको जिताओ तो हम ये करेंगे। और उसके बाद जैसे जीत जाता है तो सबसे पहले वो अपना ही विकास कर लेता है और बाकी जो है हम लोग के चक्कर में जो है कि बहुत सारे चीज़ जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पार्टी में आने के बाद, देश में आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत पैसा जो है कमाते हैं गलत तरीके से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी में शामिल होते हैं, देश में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद देश में जो कानून व्यवस्था को बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं और देश की प्रगति के विकास के लिए वो जो है कि बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं ईमानदारी पूर्वक। लेकिन कुछ लोग जो है कि ईमानदारी पूर्वक जो है कि देश का सेवा नहीं करते हैं, देश को ही जो है कि बदनाम करने का काम करते हैं और देश के कामों को जो है कि बुराई करते रहते हैं। तो ये भी है, तो दोनों तरह के आदमी हैं। अच्छा भी आदमी जो है कि जाता है चुनाव में, खराब आदमी भी जाता है चुनाव में। देश के विकास में जो अच्छे लोग का योगदान अधिक है जबकि खराब लोगों का जो योगदान कम ही है। और जो है कि बहुत खराब आदमी जो है वो जो है कि ब्लैक मनी जो कमा रहा है, जो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये सारे लोग जो है कि इसकी भी संख्या आज भी जो है कहीं ना कहीं कम है। इसी कारण भारत जो है कि आज भी जो है कि विकास जो है कि तीव्र गति से कर रहा है। यदि खराबों की संख्या अधिक हो जाए तो ये जो है क्या होगा कि देश की जो प्रगति है वो धीरे धीरे जो है कि स्लो हो जाएगा। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, तो दलों की ज़रूरत, यदि दल नहीं रहेगा तो हमारी बातों को कौन रखेगा, जनता की बातों को कौन रखेगा, लोगों का बातों को कौन रखेगा। इसलिए जो है कि समाज के बातों को रखने के लिए एक पार्टी का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना चाहिए, और लोकतंत्र यदि एक अच्छा लोकतंत्र यदि देखा जाए तो उसके लिए कितना दल होना चाहिए, क्या एक दल होना चाहिए, 2 दल होना चाहिए, 10 दल होना चाहिए, 1000 दल होना चाहिए, कितना दल होना चाहिए, इसके बारे में जो हम लोग इस अध्याय में जो है चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के परिचय देंगे। मतलब राष्ट्रीय मतलब जो है कि पूरे देश स्तर में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय मान्यता है उसके अनुसार देखा जाए क्या क्या नियम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है कुछ जो है कि राज्य स्तर के होते हैं, क्षेत्रीय स्तर के होते हैं, जो मतलब एक राज्य में जो चुनाव लड़ रहा है तो एक ही राज्य में चुनाव लड़ रहा है, दूसरे राज्य में वो नहीं जाता है, उसके भी कंडीशन अलग अलग है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात जो है कि करेंगे। तो आगे देखते हैं और साथ ही याद देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई है, मतलब उसमें क्या खामियां, मतलब क्या है कमजोरियां, क्या बुराई जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है कि देखने का प्रयास करें। कहाँ देखने का प्रयास करेंगे? इस अध्याय में। और उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यदि किसी में जो है गलत तरीके से यदि कोई काम कर रहा है, किसी में यदि बुराई है, किसी में यदि मतलब गंदगी है, तो उस गंदगी को, उस बुराई को, उस जो है खामी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हम लोग जो है कि इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ऐसे जो है कि मान लो कि एक बकरी है और बकरी का जो है कि पूरा गंदगी लगा हुआ है, तो उस बकरी का हम लोग 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अपने से साइड कर सकते हैं या तो उसको धो के साफ कर सकते हैं। धो के साफ कर देंगे तो बकरी का सारा कचरा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार यदि मान लो कि राजनीतिक पार्टियों में यदि कहीं बुराई है, किसी में यदि बुराई है, तो उस बुराई को कैसे दूर किया जा सके, इसका उपाय जो है इस अध्याय में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। अब यहीं से शुरुआत हम लोग का होगा, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों। तो अब क्यों, तो इस क्यों को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करो।
क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल है। मतलब यदि बहुत सारे लोगों के बारे में यदि देखा जाए और बहुत सारे लोगों की बात किया जाए तो उन लोग को जो है कि राजनीतिक दल होता है उसी को उन लोग जो है कि लोकतंत्र समझ लेता है। लोकतंत्र का परिभाषा जो अब्राहम लिंकन का जो बार बार हम लोग दोहराते हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि क्या समझ लेते हैं, इसको छोड़ के वो समझ लेते हैं कि जो पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, वही जो है लोकतंत्र है, जो बिल्कुल जो क्या है, गलत तरीका है। बहुत सारे लोग यही समझ लेते हैं कि जो पार्टियां हैं वही क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। मान लो कि आज के समय जो है कि जो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ज़्यादा जानते नहीं हैं, आज गांव में निकल जाए और गांव में जो निकल के आना बूढ़ा बूढ़ा आदमी है जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, उसको जाकर पूछो संविधान के बारे में जानता है तो क्या वो बता पाएगा कि संविधान क्या होता है? उसको यदि कोई पूछ ले संविधान जो है कैसा होता है, देखा है कभी, तो क्या वो देखा होगा कभी? संविधान कौन बनाया जानता है तो क्या वो जानता होगा? नहीं जानता होगा। बहुत सारे जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जानकारी नहीं है, उसे यदि पूछ लेंगे तो क्या वो संविधान के बारे में बता पाएगा? देश के बारे में बता पाएगा? कानून व्यवस्था के बारे में बता पाएगा? कुछ बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए भी जो है कि पढ़ना जरूरी है, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ समझ में आएगा। तो ग्रामीण हम लोग अपना ही गाँव में यदि घूम लेते हैं, दूसरे जगह छोड़ दिया जाए, गांव में ही घूम लिया जाए और गांव में घूम के जो है कि देखने का प्रयास किया जाए कि कौन संविधान के बारे जानता है। कल ही जो है कि सुबह जाओ आराम से मस्त, जो कभी कोई आदमी मिले जो पढ़ा लिखा ना हो, कोई बूढ़ा आदमी मिले, उससे पूछो संविधान के बारे में बताओ ना थोड़ा, तो क्या बता पाएगा? संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन बनाया, किस लिए बनाया, क्या इसका उपयोग होता है, पता चलता है? तो मतलब कि क्या है कि भारत के जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान के बारे में जानता तक भी नहीं है। जब जानता तक नहीं है तो संविधान का जो प्रयोग क्या कैसे होता है, किस तरह होगा और अपने जीवन में अपने अधिकारों को कैसे रक्षा करें, उसको कैसे जानेगा? तो जानना जरूरी है कि नहीं? वो भी जानना जरूरी है। तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में भी मालूम ना हो। अभी जो है कि प्रधानमंत्री के बारे में लोग को तो पता हो ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के क्या काम है और प्रधानमंत्री कैसे बनता है और प्रधानमंत्री का कौन सा काम है, यदि पूछ लिया जाए तो क्या बता पाएगा? तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बता पाता है, तो वो जो है कि वो क्या बता पाएगा, है कि नहीं? मुख्यमंत्री कौन बना, कैसे बना, क्या हुआ, वो तो सब लोग बता पाएगा सुन सान के कि हाँ ये ठीक है, ये आदमी जो है मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री का काम क्या है, मुख्यमंत्री काम कैसे करता है, मुख्यमंत्री कौन से नियम के अनुसार से काम करता है, ये सब सारा चीज़ को यदि कोई किसी से पूछ ले तो क्या जानकारी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। मतलब कि जो है कि भले वो जो संविधान के बारे जाने या ना जाने, आम जनता जो है संविधान के बारे जाने या ना जाने, संविधान क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बना, नहीं बना, कौन बनाया, किस लिए बनाया, किस तरह यूज होता है, भले वो जाने या ना जाने, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी के बारे में जो है कि जानता है। उसको पता है ये जो है कैंची छाप है, उसको पता है ये केला छाप है, उसको ये पता है कि ये जो है कि फूल छाप है, उसको पता है कि ये जो है साइकिल छाप है, उसको ये पता है कि ये जो है कमल छाप है। इस प्रकार से वो जो सब पता है, और उसको पता है कि इस पार्टी का जो है कि क्या क्या बात बोलता है, नहीं बोलता है, कौन नेता क्या बोला, नहीं बोला, इस बात को जानता है। लेकिन संविधान क्या है, नहीं है, संविधान का प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में आम जन जो है कि लगभग बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते और बहुत सारे लोग जो है जानते भी हैं कि संविधान क्या होता है। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। मतलब उसको संविधान के बारे में मालूम हो या ना हो, कानून के बारे में मालूम हो या ना हो, लेकिन उसको जो है कि पार्टी के बारे में मालूम जरूर होता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जानता ही जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में
में खराब राय रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना कि यदि उसके बारे में पूछा जाए कि पार्टी जो है कि राजनीतिक पार्टी कैसी है, तो उन लोग का राय जो होता है ना बहुत खराब होता है कि नहीं पार्टी जो है सही नहीं है, ये जो पार्टी है जो है लूट लेता है, ये पार्टी जो है नेता बढ़िया नहीं है। मतलब अधिकतम लोगों का जो है कि राय जो होता है वो क्या होता है, खराब होता है। खराब राय होने का रीजन भी है। अभी जैसे चुनाव होता है तो चुनाव के समय जो है कि रात के समय पैसा बंटने लगा, दारू बंटने लगेगा, मुर्गा बंटने लगेगा, ये इधर बांट रहा है उधर बांट रहा है, ये इसको इधर लालच दे रहा है उधर लालच दे रहा है। लेने वाला भी जान रहा है कि हम किस तरह ले रहे हैं, देने वाला भी जान रहा है। तो जब जब आदमी जो इस प्रकार की हरकत करेगा तो कैसे आदमी बोलेगा पार्टी जो अच्छा है, कैसे लोग बोलेंगे कि जो है कि तुम अच्छा है, नहीं ना बोल सकता है। तो बहुत सारे लोग इस बात को जब देखते हैं तो लगता है कि ये तो जो है कि एक प्रकार से बेचने का काम कर रहा है, वोट खरीदने का काम कर रहा है। कोई सिंगाड़ा बांट रहा है, कोई चॉप बांट रहा है, कोई जो है रसगुल्ला बांट रहा है, तो कोई पैसा बांट रहा है, कोई मुर्गा बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, और इस चक्कर में जो है कि वोट जो है वो खरीदना चाहता है। तो जब इस तरह का चीज़ जब नशीला पदार्थ यदि बांटे आदमी, तो उसमें जो है कि उसको अच्छा मानेगा या खराब माना जाएगा, तो खराब माना जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का जो है कि उसको मालूम है कि कौन कौन सा पार्टी कैसा पार्टी है, लेकिन इज्जत उसके नज़र में जो बहुत कम ही रहता है। बहुत सारे लोग जो है कि पार्टियों को इज्जत करता है, और बहुत सारे लोग जो है कि पार्टी का इज्जत करता ही नहीं, कि सब एक के जैसा है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों के मतलब यदि किसी प्रकार का यदि कोई कष्ट हो रहा है, किसी प्रकार कोई समस्या हो रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, तो लोग जो है वही पार्टी लोग को जिम्मेवार ठहरा देता है कि इन्हीं लोग के चक्कर में जो है कि देश जो है बर्बाद हो रहा है। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। यदि किसी प्रकार का कोई भी स्थिति आ जाता है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो या कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो यदि हो जाता है, तो लोग क्या समझते हैं कि ये जो पार्टियां हैं इसी के चक्कर में जो ये सारा चीज़ जो है कि हो रहा है, ऐसा हरकत हो रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? अब इस तरह का यदि जब सबके नज़र में खराब भावनाएं जब हैं, तो फिर दिमाग में तो एक सवाल आएगा ना कि अच्छा सही में हम लोग को जो है कि पार्टी की ज़रूरत है का? जब ऐसा स्थिति है तो फिर पार्टी की जरूरत है कि जब हर कोई बुरा ही मान रहा है ना, जब उसी के नज़र में जब पार्टी की इज्जतें नहीं है, तो क्या सही में जो है कि इसका ज़रूरत है क्या? ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल आता है। क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। मतलब आज से 100 साल पहले की यदि बात किया जाए तो मतलब भारत भी गुलाम था, अनेक देश भी जो गुलाम थे। अब अनेक देश गुलाम थे तो कुछ देश जो स्वतंत्र थे, और उस कुछ ही देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था, और कुछ देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था था तो वहाँ पर जो चुनाव लड़ते थे तो वहाँ पर जो 2-3 पार्टियाँ जो होती थी, माने गिना चुना पार्टी होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ ही देश है, एक ही 2-4 देश 15-20 देश होगा जिसमें जो है कि पार्टी नहीं होगा, नहीं तो हर देश में क्या है, पार्टी होता ही होता है, होता ही होता है। अब जो है कि पार्टी अधिक है और देश जो है कम है। 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में वह गिनती के राजनीतिक दल थे, मतलब पार्टियां जो है कि बहुत कम थी। आज गिनती के ही देश है, मतलब माने देश कम है और पार्टी जो है कितना है, ज़्यादा है, जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। मतलब जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो राजनीतिक दल भी जो है लोगों के अंदर से ही बनता है। और राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, चुनाव क्यों लड़ता है? जीतने के लिए। और जीत के क्यों जीतना चाहता है? वो भी जो है कि अपना सत्ता हासिल करना चाहता है। सत्ता हासिल करने मतलब क्या, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो भी जो है कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो इस कारण से वो चुनाव लड़ता है। समाज में सामूहिक हित को ध्यान में रखकर समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम को तय करता है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना बारे बताता नहीं, देखो हम तुम्हारे लिए कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, है ना, तुम हमको वोट देगा तुम्हारे लिए करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे। तो इस प्रकार करके वोट भी मांगता है ना। तो एक विचार के आदमी एक विचार के आदमी जो एक पार्टी में रहता है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। मतलब कि जो दूसरा पार्टी आया है उससे ज़्यादा अच्छा जो है नीति, जो अच्छा देश चलाने का तरीका मेरे पास है।
दूसरा जो है कि उतना बढ़िया नहीं है, तो तुमको क्या करना चाहिए, वोट हमको दो। फिर दूसरा पार्टी आएगा तो क्या बताएगा कि उसका जो तरीका जो सही नहीं है, जो तुमको वोट देना है वो हमको वोट दो, और जब हम वोट से जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देश को बढ़िया तरीके से चलाएंगे, देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे, देश का जो है विकास जो करेंगे, देश का समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। इस प्रकार की जो है कि बोल के लोग जो है वोट लेता है, वहाँ तुमको नौकरी देंगे, तुमको जो है कि पैसा देंगे। जैसे झारखंड में अभी मैया योजना मिलता है, इसी प्रकार कोई कुछ मतलब कि राज्य में जो लाडली बहना योजना मिलता है, मतलब अलग अलग राज्य में जो अलग अलग चीज़ मिलता है। बहुत सारे जगह में बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, बहुत सारे देशों में मिलता है, मतलब घर बैठे। जैसे अभी जो है कि घर बैठे जो है कि अनाज मिलता है 1 रुपये किलो, फ्री का मिलता है, कभी कभी 1 रुपया नहीं लेता है ना। राशन कार्ड लेके चल जाओ, वहाँ पर फ्री का अनाज जो है कि तुमको जो एक आदमी का 5 किलो चावल जो है कि लेके आ जाओ। तो ये क्या है, सब फ्री का चीज़ है। तो फ्री का बहुत चीज़ मिलता है, तो वो चीज़ बताता है देखो हमारा जो है हम जीत जाएंगे तो तुमको जो है कि हम ये सारा चीज़ देंगे। फिर लोग जो है उसको वोट देता है, वोट देने के बाद पता चलता है कि तो देवे नहीं किया, खाली बोलता था कि देंगे, और फिर भी जो है कि जाकर बोला अच्छा देंगे देंगे, टेंशन नहीं लो। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करता है, और जब चुनाव जीत जाता है तो बहुत सारी पार्टियां जो अपना जो है जो बोला हुआ चीज़ है उसको लागू करने का प्रयास करता है, उसको जो कानून बनाने का पास करता है, उसको जो है सही तरीके से जो है कि क्या करने का जो बोला उसे जो करने का प्रयास भी करता है। बहुत सारी पार्टियां करता है, बहुत सारे लोग का के भी जो है मुकर जाता है। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल का पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार पर तय होती है। राजनीतिक दल 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि जो भी पार्टी होता है किसी न किसी जो है व्यक्ति के पर, किसी न किसी जाति धर्म के पर जो है कि उसका झुकाव दिख ही जाता है। लेकिन ऐसा झुकाव नहीं होना चाहिए, उसका झुकाव देश के विकास की ओर होना चाहिए, है ना। कोई भी आदमी जो है कि उसको क्या है कि उसका यदि कोई लक्ष्य होना चाहिए तो अपना विकास और अपना देश का विकास के बारे में, अपना राष्ट्र के विकास के बारे में सोच होना चाहिए। लेकिन लोग जो है कि बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, लोग जो है कि लड़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देखेंगे कि जो है ना कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से जो है, 3 चीज़ जो है कि यहाँ पर हम लोग देखने का बात करेंगे। एक क्या है नेता, एक क्या है नेता, नेता तो सबको पता होगा नेता क्या होता है ना। नेता सक्रिय सदस्य, और दूसरा क्या अनुयायी या समर्थक। मतलब एक हो गया नेता, नेता जैसे आया नेता तो उसके पीछे 4 5 10 15 20 50 गाड़ी जो चल रहा है, और वही पेट्रोल जो नेतवे दे के रखा है कि तुम मेरे पास चलना, हम तुमको तेल भरा देंगे, पैसा देंगे, और उस प्रकार से चल रहा है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई, ये सबको जानता है ना। पैसा बांटना जो है, चुनाव में पैसा बांटना गलत है, लेकिन पैसा बांट रहा है, तेल बटा रहा है, पेट्रोल टंकी में एकदम भीड़ में भीड़ लग रहा है, सबको पता चल रहा है, पुलिस के सामने जो है कि सब हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहीं भी जो है कि इसका जो है चर्चा और कहीं भी कुछ नहीं आता है ना। कहीं ये नहीं बताता कि क्यों बांटा जा रहा है, और लेने वाला भी तैयार, देने वाला भी तैयार, मस्त खाली मेरे पास क्या है, मेरे साथ जो तुमको घूमना है पीछे पीछे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। एक हो गया नेता। उसके बाद दूसरा क्या, सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य क्या है, अपना नेता को जिताने के लिए जो मेहनत कर रहा है, पूरी तरह से एकदम लगल है, क्या इसको जिताइए कि छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, उसके लिए वो जो दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो सक्रिय सदस्य है। तीसरा क्या, अनुयायी या समर्थक। अब तीसरा क्या है कि वो जो है ना प्रचार कर पा रहा है बेचारा, ना ही जो है जा पा रहा है, लेकिन वो जो है कि कुछ लोग जा पा रहा है, कुछ लोग नहीं जा पा रहा है, तो वो समर्थक है, मतलब घर हाँ एक प्रचार कर रहा, बहुत बढ़िया, मेरा नेता बहुत बढ़िया, इसी को हम वोट देंगे, इसको हम वोट देंगे, इसको जिताएंगे, इसी को वोट देंगे। वो जो है कि पूरी तरह से समर्थक है, मैंने समर्थन करके बैठा हुआ है, भले वो जा पाए चाहे ना जा पाए। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं, मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता इस्तेमाल करते हैं। इस दल इस काम को कई तरह से करते हैं। देखो राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक जब चुनाव होता है, राजनीतिक में क्या होता है, राजनीतिक दल मतलब कि जो पार्टी होता है क्या करता है, चुनाव लड़ता है। अब चुनाव लड़ता है, जैसे 81 सीट जो झारखंड में है, तो 81 जगह में चुनाव होगा, 81 जगह में चुनाव होगा, तो उसमें राजनीतिक दल यदि कांग्रेस है तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगा, बीजेपी है तो बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगा, केला छाप आंसू है तो आंसू अपना जो है कि कैंडिडेट उतारेगा, JLKM है तो अपना कैंडिडेट उतारेगा, है ना, JMM है तो अपना कैंडिडेट उतारेगा, और उसमें से कोई एक जीतेगा। 81 जगह में जो है कि अलग अलग जगह में 81 जगह में 81 आदमी जीत के आएगा, तो 81 तो उस पद को भरने का काम किया। फिर उसी में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा, कोई रक्षा मंत्री, कोई जो है कि स्वास्थ्य मंत्री बनेगा,
अनेक प्रकार के मंत्रालय होंगे। फिर उसका काम क्या होगा, तो यदि स्वास्थ्य मंत्री बना है तो झारखंड का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में उसमें फैसला लेगा। जो मद्य निषेध मंत्रालय बनेगा तो जो शराब वराब में जो है क्या पाबंदी लगाना है, क्या टैक्स बढ़ाना है, क्या करना है, उसके बारे में काम करेगा। मुख्यमंत्री इन सारे बातों को देखेगा। शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा के स्तर को देखेगा कि शिक्षा बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो कैसे घट रहा है, और घट रहा है तो कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इन बातों को देखेगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। मतलब अधिकतर देशों में यही चीज़ होता है कि जब चुनाव होता है तो अपना अपना पार्टी जो है कि खड़ा करता है, और उसमें जो है कोई एक जीतता है ना। देखा ना, अभी जो है कि चुनाव हुआ, चुनाव के समय में कितना लोग खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा होने के बाद मान लो 14 आदमी जो है यहाँ खड़ा था, तो 14 आदमी में से कितना आदमी जीता, एक जीता। क्या 14 जीत सकता है, नहीं जीत सकता। तो ये 81 सीट है तो उसमें 81 लोग खड़ा हुआ, 81 पदों के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बहुत प्रचार किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, लेकिन उसमें कितने लोग जीत के आएंगे, 81 लोग जीत के आएंगे, है ना। उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। मतलब दल का जो समर्थक और सदस्य है वही चुनाव लड़ कर लेता है। अब इस तरह उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, है ना। यहाँ पर दल का जो नेता है वही उम्मीदवार चुनता है। अब देखो सेकंड, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। अब देखो, अब जो है क्या है कि सारे दल अपना अपना जो है कैंडिडेट को उतारा था, अपने अपने जो है कि सबको यहाँ पर उतारा था, और सबको जब उतारा है तो उसमें जो है कि ऑप्शन दिया कि देखो तुम अब जब हमको वोट देगा तो ये काम करेंगे, दूसरा आया कि हमको वोट देगा तो ये काम करेंगे, तीसरा आया तो ये काम करेंगे। और अब ऑप्शन क्या है कि जनता के पास ऑप्शन है कि वो किसको जो है कि क्या करता है, वोट देता है, और किसको जो है जिताने काम करता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जो है कि चुनाव जीत जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद आगे देखते हैं। अलग अलग हो सकती है पर कोई भी सरकार इतने अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र के समान मिलते जुलते विचारों एक साथ लाना पड़ता है ताकि सरकार की नीतियाँ को एक दिशा में जा सके। पार्टियों का यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिसका वे समर्थक करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। अब शासक जो है क्या करेगा, अपना जो है नीति जो भी बनाएगा उसको जो ऐसा नीति बनाएगा जिससे जो है कि जनता और जो है पार्टी दोनों को जो है फायदा हो, है ना। लेकिन ज़्यादा फायदा तो नेता लोग का हो जाता है। जो नेता एक बार चुना गया एकदम सीधे जो है स्कॉर्पियो, उसके पास जो है कि बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति, बहुत कुछ, और जो जनता चुना बेचारा वो उस समय भी गरीब, और जो है कि 5 साल के बाद भी गरीब। मतलब जो आदमी जो है कि वो जैसे बोल रहा है कि हमको तुम जो है कि चुनेगा, जैसे नेता लोग आते हैं। 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में। 1952 में पहला चुनाव जब भारत में हुआ तो उस समय भी था कि यही बात बोला गया कि तुम हमको वोट देगा तुम्हारा गरीबी दूर कर देंगे। नेता का गरीबी दूर हो गया, और जो जनता का गरीबी आज भी गरीबी रह गया, है ना, है कि नहीं। 1952 से यही चीज़ बोला जा रहा है, तुम हमको वोट दो मैं तेरा गरीबी दूर कर देगा। अब गरीब क्या दूर करेगा, वो जो अपना खुद का गरीबी दूर कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बिल्डिंग बना लिया, बहुत बड़ा बड़ा घर बन गया, बहुत सारा ज़मीन बन गया, उसके बहुत सारा ज़मीन खरीद लिया, गाड़ी स्कॉर्पियो सब कुछ हो गया। और जो वोट दिया बेचारा उसको बोला था तुम्हारा गरीबी दूर कर देंगे, वो भी जो फिर जो है दूसरा नेता आके बोलता है तुम हमको वोट दो हम गरीबी दूर कर देंगे। फिर उसके पास जो है फिर उसको जिताएगा, फिर उसके पास जो है कि अनेक प्रकार के जो है कि धन संपत्ति भर लेता है। फिर तीसरा आएगा, फिर बोलेगा अरे तो तुम उसको बेकार दिया, तुम हमको दो ना एक बार वोट दे के देखो, हम तुम्हारा गरीबी दूर कर देंगे। फिर उसको दो, फिर उसको जो इसी तरह करते करते आज जो है देश का 75 साल जो कंप्लीट हो गया। और 75 साल में आज भी जो है आदमी जो है कि यही चीज़ सुनते आ रहा है, तुम्हारा गरीबी दूर कर देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुमको इतना पैसा दे देंगे। और आज भी जो है कि जब चुनाव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और 5 साल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो जनता गरीब था गरीबी रह गया, जो नेता गरीब था वो अमीर बन जाता है। होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही चीज़ होता है। पार्टियों देश के कानून निर्माण की निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है। देखो जो कभी भी कानून बनता है, कभी भी कानून बनता है तो कानून कौन बनाता है, यही या तो विधायक बनाता है या तो फिर जो है क्या बनाता है, सांसद बनाता है। यदि पूरे देश के स्तर में यदि कानून बन रहा है वो कानून कहाँ बनता है, लोकसभा और राज्यसभा में।
लोकसभा और राज्यसभा कहाँ होते हैं? संसद भवन में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में, है ना। तो वहाँ पर कानून बनेगा। अब क्या है कि यदि कोई राज्य में कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा? विधानसभा में। विधानसभा में किसी राज्य का कानून यदि बनाना है, राज्य मुख्यमंत्री यदि कानून बनाएगा तो कहाँ बनेगा? विधानसभा में। और यदि देश का कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा? लोकसभा या राज्यसभा में। राज्यसभा लोकसभा कहाँ है? संसद भवन में। और संसद भवन कहाँ है? तो दिल्ली में। समझ में आया? लेकिन विधायिका के अधिकता, आप देखो, अब जैसे मान लो कानून बनाया तो कोई पक्ष के कोई विपक्ष के, हर कोई एक ही पार्टी से तो जीत के नहीं आता है, अलग अलग पार्टी से जीत के आता है। तो कोई कानून एक पार्टी लेकर आया कि कानून बनना चाहिए, तो उसमें क्या हो, उसमें बोलेगा नहीं देखो ये वाला कानून तुम लेकर आया है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा कमी, इसलिए कानून को पास नहीं किया जाएगा और इस कानून को जो लेकर नहीं चला जाएगा। कुछ लोग बोलेगा नहीं इतने गरीब हमारे देश में है, इसको जो गरीबी को दूर करना है। तो गरीबी को दूर जो है कि 1952 से गरीबी दूर हो रहा है, गरीबी तो दूर हो ही नहीं रहा है ना। आज भी जो है कि तुमको नौकरी देंगे, तुमको ये देंगे वो देंगे, बस तुमको वोट दो, है ना। पता चला कि उसके बाद तो वोट देते गया, 5 साल तक भी जो है गरीब ही गरीब रह गया। किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता का निर्देश और फैसला करते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या कहा? दल ही सरकार बनाते हैं, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। अब जैसे दल है उसके पास जो है कि लोग हैं, नेता है ना। तो उसमें क्या है कि जब समर्थन है, जब 81 सीट है, 81 में जो है क्या है, 81 में कितना सीट आ गया? 41 सीट आ गया। 41 सीट आ गया तो अपना जो है कि जिसके पास ज़्यादा है वो क्या करेगा? क्या बनाएगा? वो जो है कि उसका जो है सरकार बनेगा। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, है ना। विभिन्न दलों के नेता होते हैं। अब देखो जो भी फैसला होगा वो कौन लेगा? नेता लेंगे। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उसकी परिषद करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी के इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। जैसे सरकार का जो है क्या होगा, किसी को जैसे सरकार बनाना है तो वो जो है कि जब उसका जो है नेता चुना, और नेता यदि है तो उसको यदि बोलेगा कि जैसे मान लो कि एक टीम है, क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में कप्तान होता है, तो कप्तान जो बोलेगा वही काम होगा। कप्तान बोलेगा तुमको जाओ बॉलिंग करने के लिए, तो आदमी बॉलिंग करने के लिए जाएगा। तुम बोले जाओ वहाँ फील्डिंग करने के लिए, तो क्या करेगा? वहाँ फील्डिंग करने के लिए जाएगा। वो बोलेगा तुम फर्स्ट में बैटिंग करने के लिए जाएगा, तो बैटिंग करने के लिए जाएगा। उसी तरह पार्टी क्या है, पार्टी में क्या है, जो होता है चुनाव होने के बाद, वो चुनाव होने के बाद जो पार्टी जीत जाती है, जो सत्ता में आ जाती है, तो उसमें जो है कि एक नेता दल चुनता है ना। पार्टी एक क्या चुनता है? नेता चुनता है। और नेता जो है चुनता है, उस नेता के बाद से ही जो है कि सारे लोग क्या करता है? आगे बढ़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी जो है कि क्या है कि वहाँ पर जो है केंद्र का जो है वो नेता है, और वो जो है कि पार्टी है प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी जो अपने लोगों को बोलेगा वही उसी के अनुसार जो है कि काम चलेगा। यहाँ जो है झारखंड में जो है हेमंत सोरेन जो है कि अपने दल का नेता है, और अपना दल का यदि नेता है, मतलब अपना दल का यदि कैप्टन है, तो अपना दल का यदि कैप्टन है तो फिर किसका सुनेगा? कैप्टन का बात सुनेगा। किसी को बोला तुमको स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं तो क्या वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा। किसी को बोलेगा तुमको शिक्षा मंत्री बनाते हैं तो शिक्षा मंत्री बन जाएगा। बोलेगा तुमको जो कुछ नहीं बनाते हैं तो नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि जो कैप्टन है उसका बात जिस प्रकार क्रिकेट में माना जाता है, फुटबॉल में माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है कि अपने पार्टी दल का नेता का बात जो है कि मानना पड़ता है ना। समझ में आया? जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के समय जैसे अभी जो है कौन है, रोहित शर्मा जो है कप्तान है, तो रोहित शर्मा जिसको बॉलिंग लगाएगा वो बॉलिंग करेगा। अब मान लो कि रोहित शर्मा यदि मतलब कि जो है कि बॉलिंग करने के लिए गया और दूसरा के बोलेगा देखो हम बॉलिंग करेंगे, तुम कप्तान है तो कहो हम ही बॉलिंग करेंगे, तो ऐसा होता है? नहीं होता है। जो कप्तान है वही उसी का बात चलता है। उसी प्रकार जो पार्टी का जो नेता है ना, उसी का बात जो है कि चलता है। बाकी सारे लोग क्या करते हैं? उसका बात मानते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट में सब सारे लोग जो है 11 प्लेयर में कोई एक कप्तान होता है और 10 लोग उसका बात मानते हैं, उसी प्रकार पार्टी में जो है कि जो नेता होता है, पार्टी का जो नेता होता है, बाकी सारे लोग उसका जो है क्या करते हैं? बातों को मानते हैं। दल की सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनकी प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वो पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। मतलब पार्टी का जो है कि इच्छा है उसी के अनुसार जो है क्या होगा? सरकार चलेगा। चुनाव हारने वाले दल
शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो हार गया है वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में दो पक्ष है, तो दो पक्ष है तो क्या, एक होता पक्ष, एक हो गया विपक्ष। ये अब क्या है, दोनों खेल रहे हैं, तो दोनों खेल रहे हैं तो एक जो है दोनों जीतने के लिए खेल रहे हैं। अब दोनों खेल रहे हैं जीतने के लिए, तो पार्टियां जो है क्या, दोनों जो है कि जीतने के लिए आया, और लेकिन क्या होता है लास्ट में एगो हार जाता है। तो हार जाता है तो क्या हो गया, एगो जो हार गया वो उसको पता है क्या क्या कमी के कारण से हार गए, और उसके बाद जो है कि जो जीता हुआ है उसको भी यदि मैंने देखा जाए तो उसका भी आलोचना यदि कर सकता है कि हाँ वो बढ़िया खेल गया, वो जो है ख़राब खेला, लेकिन इसको जो है आउट करने में कोई समस्या नहीं हुआ, लेकिन इसके चक्कर में हम हार गए मैच, है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि जो पार्टी होती है, जो पार्टी जीत जाता है ना, उसका जो सरकार बन जाता है, तो सरकार की जो है कि कमी जो होती है, कमी को कौन जानेगा। जैसे मान लो कि दूसरा, देखिए दो टीम है, क्रिकेट मैच खेल रही है, और क्रिकेट मैच खेल रही है, तो एक क्रिकेट मैच खेल रही है तो पहला जो आदमी है जिसको बॉलिंग कर रहा है उसको पता नहीं कौन किसको आउट कर दिए, कौन आउट करने में दिक्कत नहीं हुआ, किसको जो परेशानी हुआ, कौन जो बहुत मजबूत है ना, सब बात उसको पता है। उसी प्रकार जो है कि हारने वाले को पता है कि किस तरह हमको हराया। तो जो विपक्ष में जो बैठा हुआ आदमी है, जब पार्टी एक जीता हुआ पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी, और एक क्या है कि जो हारा हुआ है जो विपक्ष में बैठा हुआ है, तो वो जो है कि जो गलत चीज़ें जो होती है सरकार की, उसकी क्या करने का काम करता है, वो आलोचना करने का काम करता है, मतलब उसको जो है कि शिकायत करने का काम करता है कि आप जो है कि ये सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये जो है गलत है। तो ये काम भी वहाँ पर होता है। और ये काम कौन करता है, जो पार्टी चुनाव में जीत तो जाती है लेकिन उसका जो बहुमत नहीं आता है पूरी तरह से उसको, जैसे मान लो कि अभी जो हेमंत सोरेन का जो पार्टी जीत चुकी है, अब जीत चुकी है तो वो जो बहुमत उसके पास है, लेकिन बीजेपी का जो पार्टी है, जो आसू का पार्टी है, जो JLKM का पार्टी है, उसका तो जीता नहीं है, उसका इतना कैंडिडेट नहीं जीता था कि 41 से ज़्यादा, और उसका बहुमत तो नहीं आया, उसका तो व्यक्ति जीत गया, MLA तो बन गया, लेकिन इतना सीट नहीं आया कि उसका सरकार बने। तो सरकार नहीं बने तो क्या काम करेगा इन लोग क्या काम करेगा, यदि हेमंत सोरेन किसी गलत नीति को बनाता है, कोई नीति कोई गलत कानून को बनाता है या कुछ गलत चीज़ों को बनाता है, तो इसकी आलोचना करने का काम कौन करेगा, इसका आलोचना करने का काम कौन करेगा, JLKM करेगा, इसका जो बीजेपी करेगा, इसका कौन करेगा, आसू करेगा, और विपक्ष में इन लोग हैं तो विपक्ष का अपना काम करेगा, कमियों को जो है बताएगा। यही काम जो है कि जो हार जाती है, मतलब कि जो बहुमत नहीं ला पाती है, वो यही काम करता है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। मान लो जो भी बहस होता है, जो भी चीज़ होता है, अभी टीवी को खोल दिया जाए तो दो नेता बैठेगा, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक SP का, एक BSP का बैठेगा, और आपस में क्या डिस्कस कर रहा है, आपका जो है ये जो काम किया था आपका ये नेता, आपका जो है गलत है, प्रधानमंत्री इसे कैसे करना चाहिए था, ये मतलब अलग अलग प्रकार की बात का डिस्कस होता है। मतलब बहस मतलब क्या, डिबेट होता है। जब डिबेट हो रहा है तो उसमें जो है कि क्या है कि उसको बताने का काम करता है कि आपका काम जो है कि किस तरह से गलत था, वो बताएगा कि मेरा काम किस तरह से सही था, आपका काम किस तरह गलत है, यही जो बताने का प्रयास करता है। तो जो ये काम जो करता है कौन करता है, पार्टी के नेता लोग करता है ना। ऐसे जो है कोई आदमी करता है का, नहीं करता। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर बिखरे हुए, हर पार्टी का जो अपना अपना कार्यकर्ता है, उसका जो अपना अपना जो है कैंडिडेट है, उसका अपना अपना जो है कि समर्थक है, हर जगह जगह फैला हुआ है। कोई बीजेपी का समर्थक है, कांग्रेस का समर्थक है, कोई जो है कैंची छाप का समर्थक है, कोई जो है कि अलग अलग साइकिल छाप का, तीर धनुष छाप का, अलग अलग जो है कि समर्थक हैं। उसके खिलाफ यदि अब उसका पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आ जाएगा। वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अब मान लो कि उसका पार्टी तो नहीं जीता, अब जो है क्या है कि अब जो है किसी प्रकार से उसको जो है कि अब उसका काम जो है, जो सही काम है वो भी यदि नहीं हो रहा है, और जो गलत चीज़ यदि बनाया जा रहा है, और वो चीज़ जो है कि गलत चीज़ जो बनाया जा रहा है, और जब सरकार जो है उस चीज़ को हटाना नहीं चाहता है, तो बहुत सारे आंदोलन भी होता है। आंदोलन से जो है कि क्या किया जाता है, आंदोलन करने के बाद सरकार को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आपका जो काम जो है गलत है, ये अधिकार का जो है कि विरुद्ध है, ये जो संविधान के विरुद्ध है, ये भी बताने का प्रयास किया जाता है। या फिर जो है बहुत सारे मांग भी किया जाता है कि हमारी मांग भी पूरी करो, है ना। फिर पूरी होता है कि नहीं होता है, वो फिर जो आंदोलन पर डिपेंड करता है। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों का राय बनती है, और ये जो है कि जो राजनीतिक दल जो बात वो रखते हैं वही जो राय बन जाता है।
दल इस सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों तक पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जान पहचान बनाना, देखो एक जो है कि एसपी से मिलना और एक नेता से मिलना किससे आसान है? नेता से मिलना आसान है और एसपी से मिलना मुश्किल है। एसपी के पास जाओ तो उसमें जो है कि अलग अलग फॉर्मेलिटीज है ना, वो अभी नहीं मिलेंगे, अभी काम है, यूँ है। लेकिन नेता से मिलने का जाओ तो नेता जो है कि तुरंत मिल जाता है। एक कार्यकर्ता जो है मुखिया से मिलना तुरंत मिल जाओ, वार्ड से मिलना तुरंत मिल जाओ, पंचायत समिति से मिलना तुरंत मिल जाओ, तुमको जो है और किसी से मिलना है तो तुरंत मिल जाओ। अब प्रधानमंत्री के पास मिलना हो तो तुरंत नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी प्रकार यदि पुलिस से मिलना हो तो फिर सोच के जाना पड़ेगा, फिर उसके पास जाएंगे, फिर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन नेता पास जाने का सोचा जाता है। अब दिमाग में ये रहता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो हो सकता है हमको उल्टा फंसा देगा, हो सकता है हमसे घूस मांगेगा, हो सकता है हमको मार देगा। तो जो लोग जो है डर से जो है कि क्या अफसर के पास जाना पसंद नहीं करते है ना। और लेकिन जो है कि लोग जो है कि नेता के पास जाने के लिए डरता है क्या कि मुखिया पास जाएंगे तो हमको मार देगा, जेल घुसा देगा कभी। तो मतलब कि इंसान मतलब जनता को, इंसान को, लोगों को जो है कि किससे मिलना बहुत सरलता होता है। एक नेता से मिलना जो है आसान होता है, और एक जो है कि एसपी डीएसपी पुलिस वाला उससे मिलना, अधिकारी से मिलना जो है कि आसान नहीं होता है। बीडीओ सीईओ से मिलना आसान नहीं होता है। इसलिए जो है कि लोगों की नज़र में नेता का इज्जत नहीं होने के बाद भी जो नेता के लोग के साथ मिलता घूमता, साथ में खाना पीना घूमना सब कुछ होता है। वीडियो का तुम्हारे साथ खाएगा पिएगा घूमेगा नहीं घूमेगा। पुलिस तुम्हारे साथ खाएगा पिएगा घूमेगा, साथ में बात करेगा, तुम्हारा काम जो करा देगा। तो नेता जो है कि तुम्हारे साथ आगे पीछे बाएं दाएं जो भी है चीज़ कराने के लिए जो है कि हर पक्ष कोशिश करता है। और लोग जो है कि इसी कारण से नेता से नहीं डरता है। लोग क्या किससे डरता है? बीडीओ से डरता है, सीईओ से डरता है, पुलिस से डरता है, एसपी से डरता है, डीएसपी से डरता है। और इसी कारण से एक आम आदमी जो अपना समस्या जो है उन लोग के पास नहीं रख पाता है। और एक आम आदमी जो है कि नेता के पास अपना समस्या आसानी से रखता है। उसको वहाँ पर नेता से डर नहीं लगता, यहाँ जो है अधिकारी से डर लगता है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जान पहचान बनाना, मतलब जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है, मतलब नेता से मिलना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। मतलब कि जो है नेता पर विश्वास नहीं भी है, उसके बाद भी जो है कि लोग क्या नेता को ही अपना मानते हैं, अपना करीब का मानते हैं। उसको लगता है कि यही मेरा काम कर सकता है। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों की जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। मतलब अगले धूल चटा, अपने धूल जो है कि मिट्टी नहीं चटाएगा, मतलब हो सकता है कि उसको वोट नहीं करेगा। तो वो जो है क्या करता है, नेता भी बहुत आसानी से सरलता पूर्वक कदम प्यार से जो है कि मिलने का काम करता है। राजनीतिक दल की जरूरत का, नेता से मिलने से आदमी को डर लगता है, वो बच्चों को मिल के आ जाता है, फुटबॉल मांगने चल जाता है, कुछ मांगने चल जाता है, क्रिकेट विकेट का जो सामान मांगने चल जाता है, नेता के रैली में चल जाता है, चॉकलेट लेके आ जाता है। लेकिन पुलिस के पास क्या जाता है? एसपी डीएसपी बीडीओ सीओ, उसके पास कौन बच्चा जा रहा है? ना बच्चा जाता है, ना बूढ़ा जाता है, ना जवान जाता है, कोई नहीं जाता है। रीजन क्या है? डर। मतलब उसमें डर है। और नेता के पास डर है का नहीं है। दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो उस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए होता है। इसी कारण जो है कि हम लोग को राजनीतिक दलों की जरूरत होता है ना, और दूसरा रीजन नहीं। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है? दलों के बिना क्या स्थिति होगी? इसी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना होते तो उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। मतलब यदि दल नहीं होगा तो कोई भी जो है कि कोई छाप में खड़ा नहीं होगा, है ना। सबका अभी जैसे फूल छाप में खड़ा हुआ है तो पूरा झारखंड में फूल छाप का खड़ा हुआ था, हाथ छाप में खड़ा हुआ था तो पूरा हाथ छाप में खड़ा हुआ था, है ना। लेकिन यदि किसी का कोई दल ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सब अपना अपना, कोई कैंची छाप, कोई जो है कि बर्तन छाप, कोई चप्पल छाप, कोई जो है कि गमछी छाप, कोई कुर्ता छाप, कोई कुछ भी छाप में जो है कोई पंखा छाप, ये सब में खड़ा होता है कि नहीं।
चुनावी फायदे के लिए स्थिति के लिए नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संगठित रही होगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश के कैसे चलें इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब यदि नेता यदि है तो खाली अपना जो है कि जो अपना क्षेत्र में जहाँ से चुनाव जीता है वही बताएगा देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या किए हैं। लेकिन यदि सरकार नहीं बना है उस तरह से तो क्या वो बोलेगा झारखंड में जो है कि मेरे कारण से क्या दिक्कत हो गया, हम जो अपने राज्य के लिए क्या नहीं किए, या भारत के लिए जो सरकार बन जाए तो बोलेगा कि देश का जो है कि क्या क्या हुआ, वो स्थिति में जो जिम्मेवारी लेगा नहीं लेगा। इसलिए जो है कि राजनीतिक पार्टी होना भी जरूरी माना जाता है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव के उदाहरण सामने रखकर भी इस बात को परख सकते हैं। हम लोग जो है कि जब पंचायत में जब चुनाव होता है उसमें जो है कोई दल नहीं होता है, उसमें कोई पार्टी आके चुनाव लड़ता है का? कभी जो है कांग्रेस आके बोलता है कि हम मुखिया खड़ा करेंगे, बीजेपी आके बोलता है कि हम मुखिया खड़ा करेंगे, नहीं करता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब वो जो है कि यहाँ पर जो है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि फिर किसी का नहीं रहता है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है का मतलब फिर जो है धीरे धीरे का मुखिया भी है, वार्ड भी है, सब कुछ है और पता चला कुछ काम नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? किसी के पास कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है। चुनावों के उदाहरण सामने रखकर भी इस पंचायत चुनाव को उदाहरण सामने रखकर भी इस बात का परख सकता है। हालांकि इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अवसर पर पूरा गांव खेमों में बट जाता है और हम खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना हो, विकसित हो या विकासशील हो। मतलब कोई भी देश जो है कि बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, विकासशील हो, विकसित हो, हर देश में क्या होता है? राजनीतिक पार्टी होता है। राजनीतिक दलों में बहुत सारा ऐसा भी है जो नहीं होता है ना, बहुत सारे देशों में होता है और लगभग बहुत सारे देशों में हो जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पर राजनीतिक पार्टी होता ही नहीं है। राजनीतिक दलों के उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समझने और सरकार की नज़र पर लाने के किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों में आए प्रतिनिधित्व के साथ जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उसे अंकुश रखने की नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधित्व सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है राजनीतिक दल अब पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। मतलब कि यदि किसी प्रकार का विरोध करना हो तो उसमें भी राजनीतिक पार्टी आ जाते हैं, कुछ यदि डिमांड करना हो उसमें भी राजनीतिक पार्टी आ जाता है। मतलब हर स्थिति में जब देखा जाए तो जो है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी जो है कि आना एक प्रकार के सही भी है। राजनीतिक पार्टी यदि नहीं रहेगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा, आगे कौन बढ़ेगा। कितने राजनीतिक दल? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या, पंजीकृत मतलब कि जो है हमको पार्टी का जो मान्यता है उसको देखा जाए तो कितने 750, उसकी संख्या कितना है 750 है। लेकिन हर दल का चुनाव में गंभीर चुनौतियों के देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में बेहतरीन के लिए कितने दलों का होना चाहिए। मतलब इतना सारा जो पंजीकृत 750 लोग मैंने कि पार्टी अपना पंजीकृत किया गया अलग अलग पार्टी के नाम से, लेकिन सारे जो है कि पार्टी का सरकार बना पाती है। कुछ ही दल जो है कि पार्टी बनाता है। जैसे देखो यदि देश में ये देखा जाए तो या तो कांग्रेस का सरकार बनता है या तो बीजेपी का सरकार बनता है। 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक जो बीजेपी का सरकार बना हुआ है। 1947 से 62-65 तक 1947 से 1977 तक सिर्फ कांग्रेस का सरकार था। जब आज़ाद हुआ भारत और अब आज़ाद होने के बाद जो है कि भारत में जो किसी का सरकार था तो कांग्रेस का था। और कांग्रेस का सरकार कब तक था? 1947 से स्टार्ट हुआ से लेकर जो 1977 तक था, 1977 तक। और अभी जो बीजेपी का सरकार अभी दिख रहा है तो बीजेपी का 2014 से लेकर लगातार सरकार अभी जो 2024 तक है। मतलब 10 साल जो है कि पूरी तरह से हो चुका है।
कई देशों में सिर्फ एक ही दल होते हैं सरकार बनाने चलाने की अनुमति, इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर जो दल जो होता है ना, जो पार्टी होता है वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, एक ही होता है, एक ही पार्टी। जैसे यहाँ पर भारत में अनेक पार्टी है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक ही पार्टी होता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। जैसे चीन देश को जो देखा जाए तो चीन में कितनी पार्टियाँ हैं, मात्र एक पार्टी है। कौन सा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों की राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, लेकिन वहाँ पर भी जो देखा जाए ना तो कि और पार्टी बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर पार्टी सिर्फ एक ही है। और कौन सा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिनिधित्व अनुमति नहीं हो देती है, इसलिए लोगों का नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है। मतलब यदि राजनीतिक दल तो बन तो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल बनाने से किसी प्रकार का कोई लाभ हो ही नहीं सकता है, तो बना के क्या फायदा। और इसी का कोई नया दल नहीं बन पाता है। हम एक दलीय व्यवस्था का अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं। जो एक दलीय व्यवस्था होता है उसको सही नहीं माना जा सकता है, इसलिए जो है बहुदलीय व्यवस्था होना चाहिए। एक दलीय मतलब क्या है, एक ही पार्टी यदि बना है तो उसको जो है एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। बहुदलीय व्यवस्था मतलब क्या है, जहाँ पर दो या दो से अधिक दल हो, मतलब दो या दो से अधिक पार्टी हो, उसे जो क्या कहा जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था कहा जाएगा। क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों का राजनीतिक सत्ता में लिए चुनाव के प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति होनी चाहिए, साथ में ही उन्हें सत्ता में आ सकने या पर्याप्त अवसर रहना चाहिए था। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ दो दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही दो दलीय व्यवस्था है। यदि अमेरिका और ब्रिटेन के बारे की यदि बात किया जाए, यहाँ पर मतलब कि जो पार्टियां हैं, यदि अमेरिका के बारे में बात किया जाए और इंग्लैंड जैसे बात किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है कि क्या है, दो दलीय व्यवस्था है। मतलब इंग्लैंड, मतलब कि यदि इंग्लैंड के बारे में बात किया जाए और अमेरिका के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर दो दो दल होते हैं। और यदि बात हम लोग यदि करते हैं कहाँ का, चीन का, तो चीन में कितने दल हैं, मात्र एक दल है। मतलब वहाँ पर एक दल है। और यदि यदि हम लोग जो अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में बात किया जाए तो कितने दल हैं, दो दल है। और भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत में जो है कि 750 तो खाली जो है कि रजिस्टर्ड है ना, तो कितना पार्टियां कोई गन नहीं सकता है। कौन कौन पार्टी ऐसे कोई गन नहीं सकता है। गनते रहो, आते रहो, जाते रहो, पार्टी ही पार्टी, रोज एक नया पार्टी बन जाता है। जब अनेक दल सत पार्टी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जाकर रजिस्ट्रेशन करा तुम्हारा भी पार्टी हो जाएगा। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में, तो ये तो हम बता चुके हैं, तो फिर जो है कि अब इसमें पूछने का क्या जरूरत है। विधायक बनने के लिए 25 साल, विधायक ही तो मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना साल चाहिए, 25 साल चाहिए। तो इतना कॉमन चीज जो है कि समझ में नहीं आता। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो तो दो दलों से ज्यादा के अपने लिए दम दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता आने के ठीक ठाक अवसर तो होते हैं। मतलब जहाँ पर जो है कि दो दल है, दो ही दल है, दो दल है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, या तो ये को जीतेगा चाहे वो जीतेगा, या तो कोई नहीं जीतेगा। लेकिन जहाँ पर जो है क्या होता है कि जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर क्या होता है कि अनेक पार्टियां हैं, तो वहाँ पर जिसको जो है कि नहीं 4 सीट मिला तो जो है कि दूसरे के साथ जुड़ के भी जो सरकार बना सकता है। जैसे भारत में सरकार बन जाता है। ठीक ठाक अवसर हो तो बहुदलीय व्यवस्था होते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भारत सरकार मतलब गठबंधन बनाकर सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन कहते हैं। मान लो कि जो है कि जब चुनाव होता है, चुनाव में जो है कि बहुत सारे पार्टियां जो क्या करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, गठबंधन कहा जाता है। जैसे भारत में जैसे झारखंड का चुनाव में देखा जाए तो झारखंड के चुनाव में क्या हुआ था कि अभी जो है कि आजसू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो आसू और जो है जिस प्रकार से बीजेपी साथ मिलकर लड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, गठबंधन। उसी प्रकार कांग्रेस, जेएमएम और जो है क्या है, सीपीआई, ये सब जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो इसको क्या कहेंगे, कि इसको कहेंगे गठबंधन। और सब अकेले अकेले यदि चुनाव लड़ता तो ये गठबंधन नहीं कहलाएगा। जब साथ में मिल के जो चुनाव लड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, गठबंधन। अब जब चुनाव लड़ा तो चुनाव में जीतेगा भी, और जीता, और जीतने के बाद फिर क्या होगा, सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने में यदि दो या दो से अधिक दल यदि शामिल है तो उसको क्या कहेंगे,
उसको कहेंगे गठबंधन सरकार। जैसे अभी जो है कि झारखंड में जो सरकार बनी है उसको क्या कहेंगे, गठबंधन सरकार, गठबंधन मोर्चा। उसके बाद राष्ट्रीय, हाँ यहाँ पर देखो गठबंधन मोर्चा कहा जाता है। 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था घालमेल वाली लगती है और देश में राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाते हैं। तो इसमें कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने पर इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मूल्य के साथ में नहीं, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक इतिहास और इसके चुनाव प्रणाली सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था तौर पर उनका कारण यह है कि 2-3 पार्टियों इसे बड़े मूल्य की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेटने के पाने के अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श चले संभव नहीं है, मतलब हर मुल्क में एक ही आदर्श चलना तो ये संभव वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ जो है कि हम लोग यहाँ तक पढ़ें और यहाँ पढ़ने के बाद जो है कि आगे और हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम लोग यहाँ पढ़े हैं, अब आगे जो है कल पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक मुझे यदि समझ में यदि नहीं आया हो, कोई यदि पूछना हो तो आराम से जो है कि पूछा जा सकता है ना। तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, है ना, जन भागीदारी के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्लास होता है समाप्त। कल हम लोग जहाँ पढ़ के छोड़े थे उसके आगे अब बढ़ने वाले हैं। तो आगे जो बढ़ने वाले हैं उसमें है राजनीति दलों में जन भागीदारी। मतलब कि जो राजनीतिक दल है, जो दल बना हुआ है, कल दल के बारे में बात कर रहे थे तो दल के बारे में बात कर रहे थे, उससे पता चला कि जो भारत में जो है रजिस्ट्रेड जो है किताब के अनुसार देखा जाए तो 750 से ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेड है जो दल बना है। दल का काम क्या है, वो जो है चुनाव में भाग लेता है, फिर जो है कि राजनीतिक पदे जो है उसको भरने का काम करता है। इसके साथ साथ जो है कि क्या है कि वो जो जनता की जो समस्या है उसे दूर करने का जो है कि बहुत सारा जो है काम करता है। इसके साथ साथ कल हम लोग ये भी जाने थे कि जो लोग जो है कि डीएसपी, एसपी या पुलिस कर्मी से मिलने से ज़्यादा जो है कि सरलता समझते हैं, नेता लोग से आराम से जो है कि मिल लेते हैं, है ना। जनप्रतिनिधि लोगों से जो है कि लोग जो है कि बिना डरे जो है कि बहुत जल्दी मिल लेते हैं। इसलिए जो है कि ज़्यादा इज्जत जो है किसका करते हैं, नेता लोग को जो है इज्जत करते हैं। हाँ, नेता लोग का जो है कि इज्जत करते हैं। और साथ में अंदर में भले ही उसके मन में ये है कि नेता लोग जो है सही नहीं है, उसके बाद भी जो इज्जत जो करते हैं वो दिल से, मन से किसको करते हैं, नेता लोग का। उसको लगता है कि नेता लोग से ही जो है काम जो है कि हमारा निकल सकता है। ये चीज़ जो है कि हम लोग कल पढ़े थे, है कि नहीं। अब आगे, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। कल भी बात इसमें हुआ था कि जो राजनीतिक दल है वो जो है सम्मान के दृष्टिकोण से लोग जो है कि जनता जो है कि वो व्यक्ति जो है नहीं देखता, लेकिन उसके बाद भी जो है कि नेताओं के पास वो सरलतापूर्वक पहुंच भी जाता है और जो है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा काम जो है कि यही जनप्रतिनिधि लोग, यही नेता लोग मेरा काम करेगा। लेकिन उसके अंदर में जो है कि राजनीतिक दल का जो सम्मान जो है वो बहुत उसके दिलो दिमाग में बहुत कम ही होता है, लेकिन ये विश्वास भी होता है कि मेरा काम जो होने वाला है यही लोग कर सकता है। उपबंध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूने पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण से तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया में जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो दक्षिण एशिया जो है, दक्षिण एशिया के जो देश आ जाएंगे वहाँ पर जो राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दल उसमें जो है कि क्या करता है कि लोग जो भरोसा ज़्यादा नहीं करता है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं कर और बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कम ही है। यदि बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है, पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। मतलब यदि देखा जाए कि
कि लोकतंत्र में क्या है कि राजनीतिक दल जो होते हैं उस पर जो है लोगों का जो भरोसा भी देखा जाए तो भरोसा कितना है, बहुत ही कम मात्रा में होता है ना। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। भारत में देखिए कनाडा का क्या है, जनसंख्या कम है, स्पेन का भी कम है, जापान का भी कम है। तो जहाँ पर कम होगा वहाँ पर लोगों की संख्या राजनीतिक पार्टी में भी कम होगा। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है कि राजनीतिक पार्टियाँ भी ज़्यादा हैं, और राजनीतिक पार्टियाँ ज़्यादा है, लोग भी जो है कि किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ कर रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इसकी संख्या जो है क्या है, ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। राजनीतिक दल मतलब क्या है कि जो कोई हर मेंबर जो है, हर व्यक्ति जो है किसी न किसी पार्टी का मेंबर बनना चाहता है, या किसी न किसी पार्टी का जो मेंबर बन रहा है मतलब सदस्य बन रहा है। कोई बीजेपी का सदस्य है तो कोई जो है कांग्रेस का सदस्य है, कोई आजसू का सदस्य है तो कोई जेएमएम का सदस्य है, या कोई एसपी का सदस्य है तो कोई डीएसपी का सदस्य, नहीं डीएसपी नहीं, बीएसपी मतलब बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका सदस्य। मतलब हर कोई किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़कर जो है आगे बढ़ना चाहता है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाला का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है, और अब धीरे धीरे जो है कि हर कोई बताता है कि हम इस पार्टी के नेता हैं, हम इस पार्टी का नेता है, तुम इसको वोट दो, उसको वोट दो, या फिर जो है कि हर कोई जो है किसी न किसी पार्टी में अब दिखने लगा है, और घर में झंडा भी लगाता है कि नहीं, देखा है घर में झंडा लगाते हुए बहुत सारे लोग लगाता है झंडा। अब देखिए राष्ट्रीय दल, विश्व में संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब क्या, पढ़ाए संघ सरकार जो है उसको, हाँ ना, संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई अस्तित्व में रखने वाले दल, और अनेक या संघ के सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं। मतलब जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में यदि बात किया जाए तो पूरा देश में कांग्रेस पार्टी है, अच्छा। इसी प्रकार जो है कि देखा जाए, हाँ ना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो भी जो है क्या है पूरे देश में जो है फैली हुई है। तो ये सब इसी जो पूरे देश में फैली हुई, पूरे देश में जो चुनाव भी लड़ती है, पूरा देश में जो है सीटें जीतती है, हारती भी है। तो इन लोग जो है कि क्या है एक प्रकार से राष्ट्रीय दल है, मतलब पूरे देश में जो पार्टी है कार्य कर रही है तो इसको जो राष्ट्रीय दल कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय दल का जो है कि यदि कोई होता है तो उसके पीछे जो है कि बहुत सारे नियम होते हैं, और नियम को यदि कोई पूरा करता है कोई पार्टी तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत में यही स्थिति है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाई है, मतलब इकाई मतलब क्या, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका कार्यालय है, वहाँ पर उसके लोग हैं, वहाँ पर उसका जो है कि ऑफिस बना कर रखता है और उसके अनुसार से काम भी करता है। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाई है, पर कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाई राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियाँ, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। मतलब कि जो ऊपर में जो है कि जैसे मान लो कोई आदमी घर का मालिक है, तो घर का मालिक है तो घर का जो मालिक है वो क्या खाना बनना है नहीं बनना है, किससे बात करना है नहीं बात करना है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, उसका डिसीजन कौन लेता है, मालिक लेता है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल है तो किस टीचर को कौन सा क्लास में जाना है नहीं जाना है, किसको क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, ये डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल लेता है। उसी प्रकार जो है कि जो पार्टी होता है, पार्टी का जो एक प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट सबके लिए नियम बनाता है कि इसका कौन सा काम है कौन सा काम नहीं है। देश की हर पार्टी का निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करा, निर्वाचन आयोग होता है देश में जो है कि निर्वाचन आयोग है, वहाँ पर किसी को यदि अपना पार्टी को जो है कि मान्यता प्राप्त करना है तो क्या करना है, उसको सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको पंजीकरण कहा जाता है हिंदी में। जैसे कि जो है कि 10 क्लास में जो है आदमी परीक्षा देता है तो उससे पहले उसे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब उसको जो है कि सबसे पहले नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या होता है, फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद वो परीक्षा देता है कि ना। इसी प्रकार जो है कि नेता वाला में क्या होता है, पहले वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद उसका जो है कि छाप मिल जाता है, कौन सा छाप में उसको खड़ा होना है, उसके बाद वो चुनाव प्रचार करता है, चुनाव में खड़ा होता है, फिर जो है कि जीत जाता है तो फिर वो विधायक या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन हर बार सबको हाथ छाप ऐसे कैसे मिल जाता है? हर बार यदि उसको हाथ छाप मिल रहा है तो उसमें जो है कि यदि किसी को यदि हाथ छाप मिल रहा है हर बार, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि निर्वाचन आयोग में वो जो है कि पार्टी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी है,
वो एक पार्टी है। यदि कोई पार्टी बना लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उसको जो उस प्रकार का छाप मिलेगा, हर बार मिलेगा, हर बेर जितना बार चाहेगा उतना बार मिलेगा। और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऐसे ही खड़ा होता है, फिर जो है खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है, तो उसमें क्या होगा, वो उसका जो अलग अलग छाप जो है मिलेगा। आयोग के सभी दलों का सम्मान मानता है, पर वह बड़े और स्थापित दलों के कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें आम चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो पार्टी नहीं बनती, उसको क्या कुछ भी दे दिया, किसी को कैंची, मतलब किसी को जो है कि कैंची छाप दे दिया, किसी को जो है बूस्टर छाप दे दिया, किसी को टीवी छाप दे दिया, किसी को चप्पल छाप दे दिया, किसी को रैम छाप दे दिया, किसी को पेचकस छाप दे दिया, अलग अलग छाप देते रहता है। फिर जैसे मुखिया वाला चुनाव में जैसे देखा जाए, तो मुखिया वाला चुनाव में क्या होता है कि किसी को जो है कि चप्पल छाप दिया है, तो अगले बार जो है कि उसको जो है कुछ दूसरा छाप दे देता है। फिर जो है कोई कहीं गैस चूल्हा छाप दे दिया, या फिर हॉकी छाप दे दिया, या फिर जो है कि क्या कहते हैं, शतरंज का कुछ भी जो है छाप देते रहता है। मतलब उसका कोई पार्टी नहीं है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसका जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, वो जो हर बार क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन किसी का पार्टी और रजिस्ट्रेशन है, तो उसका क्या होगा कि उसका सिंबल चिन्ह जो है कि नहीं बदलेगा, वही चीज़ रहेगा। हाथ छाप तो हाथे छाप, फूल छाप तो फूले छाप। अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है, इसलिए विशेषाधिकार के कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियां की मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करे उसे मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त बन सकता है। मतलब कि उसका जो नियम बना है कि यदि किसी को जब मान्यता प्राप्त पार्टी यदि कहना है, तो मान लो कि तुमको एक ही छाप और एक ही चीज़ रखना है, जैसे चिन्ह जो है कि हाथ छाप ही रखना है या कुछ रखना है, तो उसके लिए तुम्हें कितना प्रतिशत वोट लाना पड़ेगा, या कितना सीट जीत के लाना पड़ेगा, कितना एमएलए यदि तुम्हारा जीतता है, तब तुम्हारा पार्टी जो है कि पार्टी रहेगा। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव में पड़ते कुल मतों का 6% या इससे अधिक हासिल करता है, 6% यदि वोट, जो पूरा झारखंड में जितना मान लो कि वोट हुआ, उसमें से यदि 6% विधानसभा का यदि चुनाव है, तो उसमें यदि 6% वोट, जितना वोट हुआ उसमें से 6% या 6% से यदि अधिक लाता है, तो उसको मान्यता प्राप्त दल कहा जाएगा, मतलब मान्यता प्राप्त पार्टी कहा जाएगा। और नहीं लाएगा 6%, तो क्या होगा, उसको मान्यता प्राप्त दल नहीं कहा जाएगा। मतलब 6% जो है कि लाना ही लाना है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के सभाएं चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है, तो उसे लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों की जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता। यदि किसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता यदि प्राप्त करना है, तो उसको जो है या तो 4 लोकसभा सीट जीतना पड़ेगा, 4 को जो है कि एमपी का सीट जीतना पड़ेगा, और उसको जो है कि कम से कम 4 जो है कि विधानसभा क्षेत्र में उसका जो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उसको जो अलग अलग नियम के साथ उसको जो है कि 6% वोट हासिल करना पड़ेगा, तब वो जो है कि क्या होगा, मान्यता प्राप्त दल कहलाएगा। इसी वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। मतलब कितने 6 मतलब मान्यता प्राप्त दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल जो है कितने, 6 हैं, है ना, 6 प्राप्त राष्ट्रीय दल है। आइए उसमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें, है ना। सत्ता पाने का प्रयास में उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी। अच्छा, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तत्व जानिए लेते हैं, ना यहाँ पर जो है दिया है 6 को दिया है, तो 6 के बारे में भी पढ़ेंगे, सबके बारे में, है ना। तो इसको जो है कि पढ़ेंगे, है ना। सत्ता पाने का प्रयास, उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी के साहू महाराज महात्मा पेरियर रामास्वामी। अच्छा, ये वाला यहाँ से जो है ना, हाँ, बहुजन समाज पार्टी। देखिए यहाँ पर जो है कि जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल यदि कोई है, तो उसमें से एक है AAP, आम आदमी पार्टी। ये जो है क्या है, राष्ट्रीय दल है। AAP जो है आम आदमी पार्टी जो है, जो अरविंद केजरीवाल का पार्टी है, वो जो क्या है, राष्ट्रीय दल है। उसको जो 6% वोट भी लाया है, और जो है ये जो है कि पार्टी जो है क्या है, राष्ट्रीय दल है। ये जो है कि राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कौन करता है, कौन कर, AAP। उसका जो AAP, या फिर इसको हिंदी में बोलो तो आम आदमी पार्टी, है ना। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 26 नवंबर 2012 में हुआ था। यदि कोई पूछता है कि आम आदमी का गठन कब हुआ था, तो 26 नवंबर 2012 में जो है कि आम आदमी का पार्टी का जो गठन हुआ था।
और कब हुआ था 26 नवंबर। मतलब आज कितना तारीख है, आज 28 है, कल कितना था 27, और उससे पहले कितना था 26। तो 26 नवंबर 2012 को जो है कि आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है, गठन होता है ना। मतलब कि जो है कि संविधान दिवस के दिन में जो है कि आम आदमी का पार्टी का क्या होता है, गठन होता है। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता, सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मतलब जब पार्टी गठन हुआ और गठन होने के बाद चुनाव लड़ता है, कहाँ चुनाव लड़ा, दिल्ली में। और दिल्ली में जितना पार्टी था उसमें से सेकंड पोजीशन के सबसे ज़्यादा सीट लाने वाला जो है आम आदमी पार्टी था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के समर्थन से सरकार बनाई। और फिर जो है कि वहाँ पर क्या होता है, सरकार भी बनाई। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी भी जो है लोकसभा में कितना सीट हासिल किया था, 1 सीट हासिल किया था। इसी कारण से इसको जो है कि क्या बनाया गया, इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का जो है कि मान्यता मिला हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी के यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय पार्टी कितना है तो 6 है, और 6 में से सबसे पहला अभी नाम किसका लिए गया हम लोग, आम आदमी पार्टी। दूसरा जो राष्ट्रीय पार्टी है वो जो है BSP है ना, BSP मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी छाप। इसका क्या निशान है, हाथी छाप। और पहले जो हम लोग जो है कि आम आदमी पार्टी के बारे में बात किए, उसका क्या निशान है, झाड़ू छाप। उसका क्या है, झाड़ू छाप। और BSP बहुजन समाजवादी पार्टी का यदि पूछा जाएगा उसका कौन सा छाप है, तो उसका क्या है, हाथी छाप है। स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ। 1984 में जो है ये पार्टी बनता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है कब बना था इसका, 1984 ईस्वी में। बहुजन समाज में जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी अय्यर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, शिक्षाओं पर प्रेरणा लेते हुए दलितों और कमजोरों के वर्ग लोग के कल्याण के लिए उनके हितों की रक्षा मुद्दों का सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये जो पार्टी का जो ज़्यादा जो है कि इसका जो सक्रिय रूप जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इसने जो है कि 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में जो है कि विधानसभा में अपना सरकार बनाई। इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव सीट में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिले। 10 जो है कि 10 सीट भी जो है कि जीता था। कब जीता था, 2019 में। तो ये 19 के बारे में बताएं, नहीं BSP हाथी छाप है ना, हाथी छाप उसका। अब क्या है, तीसरा पार्टी जो है फूल छाप। फूल छाप किसका है, BJP, भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था। एक जो है कि पार्टी था जिसका नाम था जनता दल, है ना। तो जनता दल का गठन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था, और उसका गठन किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, है ना। और उसके बाद पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। और इसको जो पुनः जो है कि इसका नाम जो है कि 1980 में इसको BJP कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति में इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। और ये पार्टी जो है कभी भी जो है कि न कि जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 मिला था विशेष राज्य का दर्जा, इसके खिलाफ रहा है। BJP जो है हरदम जो है उसके खिलाफ रहा कि किसी एक देश में 2 चीन नहीं हो सकते। पहले क्या था कि 2019 से पहले वहाँ पर जब BJP की सरकार नहीं थी भारत में, तो उससे पहले 2019 से पहले जो है कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान रहता था, उसका अपना झंडा रहता था, उसका अपना सारा प्रधानमंत्री, सब कुछ उसका अपना अपना रहता था, हर कानून उसका अपना रहता था। लेकिन BJP ने इस चीज़ का जो है कभी भी समर्थन नहीं किया। उसका कहना था कि एक देश में 2 झंडे नहीं हो सकते हैं, एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकता। तो मतलब इसका खिलाफ रहा। और फिर जो है कि 2019 में जो है इस चीज़ को जो है कि
हटा दिया गया और ये जो है कि अब जो है कि पूरे भारत में एक ही झंडा है, एक ही संविधान है, एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से हैं। और और इसके बाद जो है कि यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों का समान नागरिक संहिता बनाने का धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में, मतलब कि जो है कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई दूसरे धर्म में चला जाता है, उसको जो है कि ये पक्ष में नहीं है, मतलब उसको खत्म करना चाहता है। उसके बाद इसका मानना है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के, मतलब कि भारत के जितने भी लोग हैं वो सबको जो है समान नागरिक संहिता मिले, मतलब सबको जो है कि समान अधिकार मिले, जो सबको इक्वल मिले, है ना। किसी धर्म के लोग को ज़्यादा और किसी धर्म के लोग को कम कोई अधिकार न मिले, जो भी अधिकार मिले सबका जो है कि एक समान अधिकार मिलना चाहिए। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सीमित रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई और पहली बार जो है इसने प्रधानमंत्री दिया अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 1998 ईस्वी में, है ना। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल शामिल थे और कई क्षेत्रीय दल के शामिल होने के बाद ये जो है कि किया था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 इसने जो है कि क्या है कि जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो उस समय जो है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, वो जो है कि दो माने कि जितना सीट है 545 सीट है, तो 545 सीट में ये खुद अपने दम पर जो है 303 सीट जो है कि जीती थी। कौन जीता था? बीजेपी जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में यही दल कर रहा है। और अभी जो है कि यदि देखा जाए, अभी भी चुनाव हुआ, फिर से किसने जो शासन किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। मतलब 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक जो है किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। और अभी जो है कि इसका सीट जो है कि अभी जो सीट जो है क्या हुआ, बीजेपी का कम आया। पहले जो है 2019 में कितना आया था? 303 सीट, सबसे ज़्यादा सीट आया था। लेकिन अब जो है कि जो अभी जो चुनाव हुआ वर्तमान समय में, उसमें जो 240 सीट बीजेपी का आया। हाँ, 545 जो है 500 जिस सरकार बनाने के लिए 545 में आधा, उसमें से एक ज़्यादा सीट यदि लाया तो सरकार बनेगा। तो लेकिन जो है उस समय जो है 303 लाया तो बीजेपी का सरकार बन गया था। लेकिन इस बार जो है 240 लाया तो बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा था। तो बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा था तो गठबंधन का सरकार है, जिसको एनडीए कहा जाता है। और सब लोग मिल के जो है कि 271 सीट जो है पूरा हो जाता है। इसी कारण से जो है कि क्या है, भारत में भी जो है कि बीजेपी का शासन है। अब क्या है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो हम लोग बीजेपी का क्या निशान था? फूल, कमल फूल। अब क्या है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादिस्ट CPIM। ये जो है कि इसमें जो है कि हंसुआ रहता है और एक जो हथौड़ी रहता है। इसका छाप क्या है? हंसुआ और हथौड़ी, है ना। और इसका जो है कि गठन हुआ 1964 में स्थापित मार्क्सवादी लेनिनवाद में था। मतलब ये जो पार्टी जो है कि वो लेनिन को मानता है। लेनिन के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो लेनिन कौन है, क्या है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। जब वहाँ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन था, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। यह पार्टी भारत के सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने लोकतांत्रिक चुनाव का सहायक उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इसका। जो है पश्चिम बंगाल में देखा जाए, केरल और त्रिपुरा देखा जाए तो वहाँ पर जो इसका पार्टी जो है बहुत मजबूत है। कारखानाओं मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। यह पार्टी देश के पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही पर अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों का आलोचक है। पश्चिम बंगाल के लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। मतलब पश्चिम बंगाल में लगभग 34 साल तक इसका शासन रहा। 2019 में चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें हासिल की। लोकसभा में इसका जो है कि 3 सीट जो है हासिल किया। ये जो है तुम्हारा जो है कि इसका क्या निशान था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हंसुआ और हथौड़ी छाप। इसके बाद जो है कि हाथ छाप किसका है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे पुराना दलों में से एक है। मतलब इसको यदि पार्टी देखा जाए तो ये सबसे पुरानी पार्टी जो है कहलाती है। इसका जो गठन जो 1885 में गठित हुए, 1885 मतलब 1885 गठित हुए। और इस दल में कई बार विभाजन हुए और कई बार इसका जो है कि विभाजन मतलब कई बार इसका पार्टी टूटा और अलग अलग कई पार्टी बन गया, विभाजन हुआ। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई।
जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 1989 इसने देश पर शासन किया। 1980 से 89 तक क्या किया, देश में शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई। 89 मतलब 89, समर्थन में कमी आई और अभी यह पूरे देश और समाज में सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान मध्यवर्गीय, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल में धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों के समर्थन पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर भी बुरा असर न पड़े। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 से 19 तक लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 19.5% वोट और 52 सीट लाई। मतलब इसका जो देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले का पार्टी है, 1885 का पार्टी है। उसके बाद इसी का सरकार जो है 1947 से जो है कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता आई और 1977 तक जो है कि लगभग जो है 1977 तक जो है कि कांग्रेस का ही पार्टी रहा, उसी का शासन रहा। उसके बाद जो है जनता दल का फिर शासन आया। फिर जनता दल का शासन आने के बाद 80 से लेकर 89 तक, है ना, मतलब फिर जो है कि कांग्रेस का ही शासन रहा। उसके बाद फिर जो है कि अलग अलग टाइम में जो है कि सरकार आते रही जाते रहे। फिर जो है कि 2004 से जो है कि 13 तक जो है कि फिर जो है 14 तक जो है और किसका शासन रहा, 13 तक, लास्ट 13 तक और 14 तक के अंतिम कुछ दिनों तक जो है कि कांग्रेस का सरकार रहा। 2014 से फिर जो है कि किसका सरकार आ गया, 2014 से लेकर जो है कि 2024 तक अभी तक देखा जाए तो बीजेपी का सरकार है। और उस समय जो है कि 2014 में जो है कि कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर 2019 में वोट हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर 2019 के बाद जो है 5 साल के बाद जो है 2023 में वोट हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हार गई। और अभी जो है कि ये जो है कि संघर्ष कर रही है और फिर जो है कि धीरे धीरे ये जो है कि अपना प्रचार कर रही है। और फिर जब 5 साल के बाद फिर वोट होगा और उसमें क्या होगा वोटिंग के समय पता चलेगा। अब क्या नेक्स्ट जो है कि जो पार्टी है उसका नाम है नेशनल पीपुल पार्टी। नेशनल नाम है, हाँ, तो जो भी नेशनल है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका जो है कौन सा है, किताब छाप है। इसके किताब में जो है का भी लिखा है और ये भी लिखा है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, है ना। ये अपडेटेड है, वो जो है कि पुराना चीज़ छपा हुआ है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनसीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी श्री ए संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई। ये जो है कि एक व्यक्ति है जिसका जो है कि देहांत भी हो चुका है, उनका जो है इससे गठित पार्टी 2013 में जो है ये जो है गठित पार्टी। इसका कब बना था, नेशनल पीपुल्स पार्टी कब बना था, 2013 में बना था। जिस प्रकार 2012 में क्या किसका पार्टी बना था, आम आदमी पार्टी, उसी प्रकार जो है 2013 में जो है बना था। किसने बनाया था, श्री PA संगमा, जो बनाने वाले व्यक्ति थे। NPC पूर्वोत्तर भारत में पहली राजनीतिक पार्टी जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हुआ। ये उत्तर भारत का जो है कि जो राज्य है वहाँ का पहला ऐसा पार्टी है जिसको जो है कि राष्ट्रीय पार्टी का नाम माने कि दर्जा प्राप्त हुआ था। पार्टी देश की विविधता में विश्वास रखती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा, मतलब इस पार्टी का जो लक्ष्य है वो क्या है कि सबको शिक्षा मिल सके, सबको जितना भी है सारे लोग जो है कि शिक्षा मिलना चाहिए। इसलिए इसका जो है इस पार्टी का जो है कि देखा जाए तो कौन सा निशान इसका, किताब छाप है ना। ये अपडेटेड वर्जन, और उसमें जो है किताब थोड़ा पुराना है, उसमें कौन सा दिया छाप, हाँ तो दूसरा है। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, है ना। तो इस कौन बनाया था, इसका संगमा ने बनाया था। किसने बनाया था, श्री PA संगमा। कब बनाया था, 2013 में। और इसका मानना था कि सबको शिक्षा की जो है कि जरूरत है। पार्टी दर्जा प्राप्त हुआ। पार्टी देश के विविधताओं और विश्वास रखती है, मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार, साथ साथ में समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना। नेशनल पीपुल्स पार्टी का मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। मतलब ये जो कहाँ पर सरकार बनाई है, मेघालय में बनाई थी, है ना। 2019 में लोकसभा चुनाव में NPP का लोकसभा में 1 सीट हासिल हुआ। और 2019 में जब चुनाव हुआ था तो कितना सीट हासिल किया था,
एक सीट, मात्र एक सीट। किसने किताब छाप जो है कितना कितना वोट लाया, माने कितना जो है कि सीट मिला था उसको? एक सीट। समझ में आया? नहीं आया? कितना सीट लाया था? एक सीट। अब जो है क्षेत्रीय दल के बारे में जानते हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा इन सभी प्रमुख दलों का निर्वाचन आयोग राजकीय दल के रूप में मान्यता दे। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जो राजकीय दल होता है मतलब कि जो है कि जो मतलब कि क्या होता है कि जो राज्य में दल होता है उसको क्या कहता है? राजकीय दल। या तो उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय दल कहा जाता है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा नजरिया में पार्टियों की क्षेत्रीय ही हो। इसमें से कुछ अखिल भारतीय दल पर भी इन्हें कुछ क्षेत्रों में सफलता मिल पाती है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है। एक पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, और एक पार्टी है जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। वो एक जगह नहीं कई जगह भी चुनाव लड़ती है, और कभी कभी जो है कि चुनाव हारती भी और कभी कभी जीतती भी है। राजनीतिक संगठन इसकी कई राज्यों में इकाई हैं। बिजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिर्जू नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसा पार्टी अपने क्षेत्र की पहचान को लेकर सचेत है। झारखंड में जो पार्टी उन लोग का नाम ही नहीं आया, आजसू का कोई नाम ही नहीं आया, जेएमएम का कोई नाम ही नहीं आया, है ना, किसी का नाम नहीं। किताब में छपा है कि दूसरा राज्य के बारे में, है ना, वो जो उस जगह का क्षेत्रीय पार्टी है ना। और वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ जो है कि दूसरे जगह में दूसरे राज्यों में चुनाव भी जो है कि समय समय पर लड़ती रहती है। पिछले 3 दशकों से क्षेत्रीय दलों की संख्या ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से भी ज़्यादा संपन्न हुआ। 2014 तक किसी राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने का मजबूर हुए। जब जो है कि पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां जो है, जो राष्ट्रीय दल है, उन लोग को बहुमत ही नहीं मिला। और जब बहुमत नहीं मिला तो एक क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करके जो है क्या किया गया? सरकार बनाया गया। जैसे अभी बीजेपी का जो सरकार है उसका भी जो बहुमत कितना मिला था? 240 सीट। 240 सीट जब मिला था तो उसका तो सरकार नहीं बन रहा था, क्योंकि 271 चाहिए पूरा टोटल। तो उसने क्या किया जो है कि जो क्षेत्रीय दल है उन लोग के साथ जो है क्या किया है? गठबंधन करके अभी सरकार चला रही है। लेकिन 2019 में जो है कि 2019 और 2014 में जो है बीजेपी को जो है पूरा बहुमत मिला था, उसका सीट मिल गया था। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक नया दूसरे राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश का संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। इन दलों ने ब्यौरा के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा देखें। यदि इसको समझना है तो और समझना है तो वहाँ पर पिछले पृष्ठ में जो नक्शा दिया है उस नक्शा को क्या किया जा सकता है? उसको देख के समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। राजनीतिक दल का क्या चुनौती है उसको हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियों की कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र का कामकाज गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों का ही दोषी ठहरते हैं। जब भी जो है कुछ गलत होता है या जो जनता को लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उसका जो है कि किस्मत दोषारोपण किया जाता है, राजनीतिक पार्टियों पर हो जाता है कि यही पार्टी लोग का जो है कि सारा गलती है। पूरे दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से ढंग से नहीं करते हैं। सारे लोग जो नाराज रहते हैं, क्या नाराज रहते हैं? कि राजनीतिक दल जो होता है वो अपना जो है काम जो सही रूप से नहीं करता है। तो इसमें जो है कि सारी जनता जो है क्या होता है? नाराज होता है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों ने इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करना चाहिए। मतलब इन आलोचनाओं को खत्म करने के लिए उन लोग का जो बुराई है, मतलब कि जो आलोचना कर रहा है, वो सारे आलोचना को समाप्त करने के लिए क्या राजनीतिक दलों को उस प्रकार से काम करना चाहिए जिससे जो है जनता का भरोसा बढ़े और पार्टियों में जो है विश्वास भी बढ़े। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। मतलब बहुत सारा पार्टी जो है कि सिर्फ जो है एक दल का पार्टी रह गया, एक दल में क्या एक व्यक्ति का पार्टी रह गया, एक व्यक्ति जो बोले वही जो पार्टी का निर्णय रहता है। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट गया। मतलब पार्टी का जो नेता है उसी के हाथ में जो है कि सारी शक्तियां सिमट गया। मतलब एक ही नेता जो बोल रहा है वही चीज़ जो है कि उस पार्टी का सारे लोगों को मानना पड़ता है।
पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठित बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ताओं अनजान ही रह जाते हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उनके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने वाली ताकत होती है, ना ही कोई माध्यम होता है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता का हथिया लेता है। क्योंकि कुछ एक नेता के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उसे असहमत होते हैं उनका पार्टी से टिकट पर रहना मुश्किल हो जाता है। यदि मान लो कि कुछ नेता ही यदि पार्टी को चला रहा है और उस नेता को यदि खुश नहीं है तो वो जो है क्या करेगा, दूसरे को जो है कि अपना पार्टी से हटा भी सकता है और दूसरे का टिकट भी काट सकता है कि तुम जो है कि तुम जो चुनाव नहीं लड़ेगा इस बार, है कि नहीं। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के निष्ठा की जगह नेता की निष्ठा की ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौतियां पहली चुनौतियां से ही जुड़ी हुई है या वंशवाद की चुनौती है, जो कि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। इसलिए सामान्य कार्यकर्ताओं, वंशवाद मतलब क्या होता है, वंशवाद मतलब होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, उसी प्रकार क्या होता है पार्टी में जो है कोई एक पार्टी है उसका जो है कि पार्टी शुरुआत किया, उसका फिर उसका उस नेता का बेटा फिर उसका जो है कि बना, फिर उसका जो है कि बेटा है वो जो है कि माने पार्टी में अधिकार रखता है और जो आम जनता उस पार्टी का अधिकार नहीं रख पाता है। तो उससे जो पार्टी जो है कि मजबूत होने की जगह जो है क्या होता है आलोचना का शिकार हो जाता है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार के, जैसे बहुत सारे लोग नेता ऐसे होते हैं जो अपना चुनाव लड़ा, फिर अपना जो है पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, फिर अपना जो सास को चुनाव लड़ा दिया, फिर अपने ससुर को चुनाव लड़ा दिया, फिर अपना भाई को चुनाव लड़ा दिया, फिर अपने जो है कि भाभी को चुनाव लड़ा दिया, फिर अपना बाप को चुनाव लड़ा दिया। मतलब अपने घर के जितने लोग हैं सबको चुनाव लड़ाने का काम करता है। जैसे अभी जो है कि देखा जाए तो बहुत सारे लोग, जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं तो जैसे कांग्रेस पार्टी में देखेंगे तो कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में जो है कि राहुल गांधी जो चुनाव लड़ते, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रहे है ना, यहाँ है ना, प्रियंका गांधी जो है कि राहुल गांधी की बहन है। तो मतलब इसी प्रकार से देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कोई एग्जाम्पल जो दिखे जाता है, इस तरह बीजेपी में दिख जाता है एक दो, इसी तरह जो है कि हर जगह में कहीं ना कहीं मतलब कि सबसे पहले जो है नेता में जो है कि जो नेता है या कोई भी रहे तो सबसे पहले तो अपने को सेटल करना चाहेगा ना, अपने लोगों को जो है करना चाहेगा, तो उन लोग भी अपना अपना करना चाहता है। हमेशा ही एक परिवार के लोग आते हैं या दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसे अनुभवहीन और बिना जनधारण वाले लोग ताकत वाले पदों में पहुंच जाते हैं। मतलब जिसको जो अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है या फिर क्षमता नहीं है, उसके बाद भी जो है कि परिवार का सदस्य होने के कारण से उसको जो है क्या हो जाता है, उसको जो है कि चुनाव लड़ा दिया जाता है, उसको जो जिता दिया जाता है, उस पर जो है कि सारा चीज़ अधिकार उसके पास चल जाता है। और जब एक कमज़ोर आदमी जब जाएगा तो फिर जो है कि वो कमज़ोर ही करेगा, उस क्षेत्र का जो विकास की जगह क्या करेगा, विनाश करेगा। यही प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों के सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्व, मतलब जब चुनाव आएगा पेट्रोल भरने के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा, मुर्गा, दारू, अलग अलग प्रकार का लोहावना चीज, बहुत सारा चीज देने का प्रयास करता है। और लोग जो है कि चाहते हैं कि मेरे पास जो है नेता लोग चाहते हैं कि हमको वोट करें, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। और चुनाव के जीतने की चिंता है तो क्या करेगा, चुनाव जीतने के लिए जो चीज़ कर सकता है, जितना कर सकता है, जो बुझाएगा सब करेगा, खाली उसको क्या जितना है, चुनाव जीतना है, भले जैसे जो जितना पैसा खर्चा हो जाए। अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं करता। मतलब यदि अच्छा काम है तो भी कर दो, खराब काम है तो भी कर दो, लेकिन क्या करना है, चुनाव जीतना है, चाहे जैसे जितना। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिसके पास काफ़ी पैसा हो, और ऐसा उम्मीदवार उतारता है जिसके पास बहुत पैसा हो, या जो पैसा जुटा सके। या तो पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है या तो पैसा वो जो है कि इकट्ठा कर सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का बात कर रहे थे क्षेत्रीय पार्टी वेगल को आना चुनौतियाँ था, तो इसमें जो है बात कर रहे थे हाँ यहाँ हाँ ना। तो कोई जायज नाजायज तरीका भी यदि होता है तो क्या करता है, वो परहेज नहीं करता, वो चाहता है कि जो है कि बस चुनाव जो है कि जैसे तैसे करके जो है कि हमको जीतना है बस, है ना। तो उसमें जो है क्या होता है, किसी पार्टी के ज़्यादा धन देने वाले जो कंपनी और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियाँ और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। यदि कोई किसी पार्टी को यदि पैसा दे रहा है, कुछ समर्थन कर रहा है तो उसका जो है कि फ़ायदा भी लेना चाहता है।
बार बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों को समर्थन करती है। जो अपराधी होता है उसको भी जो है कि समर्थन करता है। अपराधी को डर से आदमी वोट देता है या उनकी मदद लेता है या फिर उसका मदद लेता है। दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थक, लोकतांत्रिक राजनीतिक अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बड़ी भूमिका को लेकर चौथी चुनौतियां पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों को कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों एक दल बुनियादी मामलों में सहमत है और उनके बीच अंतर बस ब्यौरा का रह गया है कि नीतियों को कैसे बनाया जाए। मतलब अब जो है कि ब्रिटेन का यदि लेबर पार्टी को देखा जाए, कंजर्वेटिव पार्टी को देखा जाए, तो उन लोग का खाली नीति बनाने पर भी जो है कि जो है दिक्कत है। बाकी सब बोलता सब चल ठीक है। उन्हें कैसे लागू किया जाए? अपने देश में भी सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों में बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग ऐसे नीतियों के चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है। मतलब कि जो है कि बहुत सारा पार्टी नेता नया नेता लाता ही नहीं, पुराना नेता को जो है कि चुनाव में खड़ा करता है। 4 गो नेता यदि खड़ा किया, चारों यदि यदि चोर है तो उसमें से एगो चोर ही जीतेगा। 4 पार्टी यदि चुनाव लड़ा रहा है, चारों जो है कि ईमानदार खड़े नहीं किया, चारों जो है कि अंगूठा छाप खड़ा किया है, तो चारों अंगूठा छाप में कोई अंगूठा छाप ही जीतेगा, चाहे जो पार्टी करे। मतलब कि जो लोगों को नया चेहरा जो है कि मिलना मुश्किल हो जाता है ना। एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है क्योंकि वे थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। मतलब क्या है, क्या करता है कि नेता यदि कोई दूसरा पार्टी में है तो तीसरा में चल जाएगा, तीसरा में है तो चौथा में चल जाएगा। एक ही नेता इधर से उधर जो है कि होते रहता है ना। अब आगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, नेक्स्ट टॉपिक है। इस चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों को सुधार हो। तो राजनीतिक दल का सुधार कौन करेगा? राजनीतिक नेता लोग करेगा। और नेता लोग खुद ही जब उस तरह की स्थिति में, तो कौन सुधारने वाला है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं होते हैं तो क्या उन्हें सुधरने का मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही ले लेते हैं। मतलब कि उनको तो हटाया जा सकता है लेकिन फिर नया नेता ले लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए मजबूर कर सकता है। आइए अपने देश के राजनीतिक दलों को और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में एक प्रयास किए गए हैं या सुझाव दिए गए हैं, उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों पर दल बदल करने से रोकने के लिए, मतलब क्या है कि यदि मान लो कोई पार्टी है और उसमें नेता है, तो उसमें क्या है कि मान लो कि बीजेपी का है तो जो है कि उसका मन बुझाया तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस जो है कि उसका मन बुझाया तो कांग्रेस छोड़ के जो है कि जेएमएम में चल गया। कोई जेएमएम को बुझाया कि उसको जो है कि बुझाया कि जो है कि हमको जेएमएम में नहीं रहा तो आसू में चला गया। आसू का नेता है तो कहीं दूसरे पार्टी में चला गया, मतलब अलग अलग पार्टियों में चल गया। तो इसको जब एक नेता यदि दूसरे दल में चला जाता है या किसी दूसरे अपना दल छोड़ के किसी दूसरा दल में या दूसरा पार्टी में चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? दल बदल। उसको क्या कहा जाता है? दल बदल। मतलब जो दल में था वो दल को छोड़ दिया तो दूसरा दूसरा दल को अपना लिया, मतलब दल बदल। पहले जो दल था उसको दल बदल दिया, है ना, तो दल बदल। तो इसको जो है खत्म करने के लिए भी जो नीति को जो है लाया गया था। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद पैसे के लोभ में दल बदल करने में, मतलब ज्यादा पैसा दे देता है और बोलते हैं तुमको जो है कि हम ये बना देंगे, क्या कहते हैं, मंत्री बना देंगे, तो लोग जो है कि बदल लेता है। क्या किया गया? नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट की गंवानी होगी। इस नए कानून के दल बदल की कमी आई है पर इससे पार्टी का विरोध का कोई स्वर उठाना और मुश्किल भी हो गया। पार्टी का नेतृत्व जो कोई फैसला करता है तो सांसद और विधायक को उसको मानना ही होता है। मतलब कि जो है कि यदि ऐसा कानून जब बनाया गया, मतलब दूसरा यदि दल जाएगा तो उसका विधायक ही रद्द हो जाएगा, मतलब वो उसका जो जीता है वो वाला रद्द हो जाएगा। तो क्या है कि जो है कि यदि गलत तो यदि पार्टी में कुछ हो रहा है तो बोलता है ना सही, और उसको जो मजबूरी में भी जो उस नेता को क्या मानना पड़ता है, पार्टी के जो उच्चतम लोग हैं जो फैसला करता है उसको मजबूरी में भी मानना ही पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना पड़ता है। मतलब कि तुम्हारे यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास कितना पैसा है और कितना उसके ऊपर केस हुआ है, कौन कौन सा केस हुआ है, उसको जो है कि जो है चुनाव आयोग को जो है बताना पड़ता है।
ब्यौरा को शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। इसी नई व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीदवार को बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं या जांच करने का कोई व्यवस्था नहीं। ये तो कहा गया कि ये चीज़ जो है कि तुमको देना पड़ेगा, लेकिन फिर ये चीज़ कहीं पता नहीं है कि उसको जो है कि देना तो है, लेकिन जो जानकारी नेता दे रहा है वो चीज़ सही है या गलत, ये बात को जो कहीं भी पता नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कर सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद राजनीतिक पर अमीरों और अपराधियों के प्रभाव घटा या नहीं। और ये चीज़ भी नहीं कहा जा सकता है कि अमीर आदमी का और जो है कि अपराधी जो है उन लोग का राजनीति में जो है कम हुआ या बेसी हुआ, ये चीज़ यहाँ पर भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो चुनाव आयोग का अगला पॉइंट। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आय का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कहा होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती है कि इसके राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र की मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के सुधार के लिए अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज और व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दलों अपने सदस्यों की सूची रखें, मतलब जितने जो है कि दल में जितने लोग सदस्य हैं उसका सबका जो है कि नाम लिख के रखें। अपने संविधान का पालन करें, जो नियम बनाया है उसके अनुसार उसका पालन करें। पार्टी के विवाद में स्थिति में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। मतलब जो बड़े बड़े पद है उसका जो है कि चुनाव करने के जो है कि पार्टी में बैठना चाहिए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं का एक खास न्यूनतम अनुपात है, करीब 1/3 की जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों में औरतों के आरक्षण भी देना चाहिए। मतलब जो पार्टी है उसमें जो औरत लोग जो होते हैं, महिला जो होती हैं, उन लोग भी स्थान जो है कि देना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों का चुनाव लड़ने के लिए धन दे। मतलब सरकार जो है कि जो चुनाव का जो खर्चा है वो किसको उठाना चाहिए? सरकार को उठाना चाहिए। और उसके लिए क्या देना चाहिए? पैसा देना चाहिए। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात नगद पैसा दिया जा सकता है। मतलब जिसको जितना अनुपात वोट मिला उसके अनुसार से ये मदद किया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। मतलब ये जो राजनीतिक दल है इन सुझावों को जो है नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया होता तो संभव है कि इसमें से कुछ सुधार हो, लेकिन यह राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों की जरूरत से ज़्यादा नियमों के जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून के अनुकरण करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने या सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। मतलब राजनीतिक दल ऐसा कानून कभी पास होने ही नहीं देगा जिसे वो कभी पसंद करते ही नहीं। दो और तरीके हैं जिसमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है कि राजनीतिक दलों पर लोगों पर द्वारा दबाव बनाने का या चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन, मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। मतलब कि दबाव समूह के माध्यम से, आम नागरिक के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से सरकार को जो है, लोगों को जो है, राजनीतिक पार्टियों को जो है कि थोड़ा मजबूर किया जा सकता है। अगर दलों के अगलगे सुधार ना करने पर उनका जनाधार गिरने लगे, मतलब यदि नेता नहीं सुधरता है, उसको यदि कोई वोटें नहीं दें तो सुधरने लगेगा अपने आप, उनकी छवि खराब होगी और इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार दूसरा तरीका यह है कि सुधार की इच्छा रखने वाले को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। या फिर जो है कि क्या होगा कि ऐसे लोगों को जो है राजनीतिक दल में शामिल होना चाहिए जो सुधार करना चाहता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी में तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बातें करते रहे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि सिर्फ जो है बोलता है ये वाला पार्टी खराब है, ये नेता खराब है, और वो राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लेता, चुनाव में कभी खड़ा नहीं होता, वोट में कभी खड़ा नहीं होता, वोट कभी देता नहीं है और बाहर से खाली भाषणबाजी करता है। तो उससे जो है कि पार्टी सुधरने वाला नहीं है, देश भी सुधरने वाला नहीं है। यदि तुमको लगता है कि तुम जो है कि देश को सुधार सकता है, तुमको लगता है कि हमको खुद जो है कि मतलब ऐसा नेता खराब है, तो ऐसे लोग खड़ा हो जाना चाहिए जो खराब नहीं है। उसको जो देश सुधारने के लिए आगे आना चाहिए, जो पार्टी सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। खराब राजनीति का समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। मतलब क्या कि खराब राजनीति का एक ही सुधार है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा राजनीति हो। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। इसकी जो चर्चा फिर हम लोग बात करेंगे और किस में करेंगे? आखिरी अध्याय में करेंगे। और आखिरी अध्याय अभी तो आएगा नहीं, है ना। तो इसमें जो है कि आप क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप लोग जो है कि कर लें। परीक्षा भी सामने आ चुका है, तो परीक्षा आ गया है तो आप जो है कि आराम से जो है इसको जो है पढ़ के समझ के जो है कि समझ सकते हैं। तो इसका चैप्टर का नाम क्या था? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में हम लोग जो राजनीतिक पार्टियों के बारे में, क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में, उसको सुधार कैसे किया जाए, उसकी चुनौती क्या है,
उन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो आप लोग को जो है कि फिर से एक चीज़ जान लीजिए, इसको यदि समझ नहीं आता तो एक बार दो बार और सुनिए और इससे जो है कि समझिए। और समझने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को बनाइए, परीक्षा दीजिए, अच्छा नंबर लाइए, देश को सुधारिए। और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा।